अब एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम, इसमें देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टडी द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट करें। ऑल एनिमल एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। नहीं, ऑल तो कोई सेलुलर करता है, कोई टिश्यू लेवल, कोई ऑर्गन लेवल, कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन सिलेंट रेट्स द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। या सिलेंट पॉरीफेरा में सेलुलर होता है, बाकी में टिश्यू लेवल होता है। उसके आगे सिलेंट रेट में क्या होता है, सेल इकट्ठा होता है और टिश्यू बन के परफॉर्म करता है फंक्शन। स्पॉन्जेस एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सही है, तो बी और सी आंसर क्या होगा, एक का तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4। आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। कंसिडर फैक्चर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम एंड सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। ट्रू सिलोम है तो मतलब यहाँ स्केलमेंथिस तक खत्म हो गया सारा चीज़। बायलेटरल है ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद तो बायलेटरल ऑर्गन तो है ही, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब अच्छा सब मतलब ऑप्शन मिलाना है तुम्हारा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम अगर आएगा तो एनेलिडा, ठीक है। पॉरीफेरा नहीं रहेगा, एनेलिडा रहेगा। और बायलेटरल है तो आर्थ्रोपोडा होगा। ट्रू सिलोम है, तो क्या होगा तुम्हारा, कोडेटा। आर्थ्रोपोडा। ट्रू सिलोम विथ सेगमेंटेशन पेटी। कोडेटा में ना सेगमेंट रहता है, मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं रहता है। तो कोडेटा और एनिलिडा दो ही में से मतलब चलो आगे देखते हैं। सेगमेंटेशन जो होता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा, इस 3 में होता है सेगमेंटेशन। आगे देखते हैं, करेक्ट वन बताना है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट सीन इन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, बस ऑर्गन लेवल याद रखना है, एक ही में दिखता है वो, प्लेटी हेलमिंथेस में दिखता है। ऑर्गन सिस्टम दिखने लगता है उसके आगे। सिलेंट रेट्स एंड प्लेटी हेलमिंथेस बोथ एग्जिबिट टिश्यू लेवल, नहीं ऑर्गन लेवल। प्लेटी हेलमिंथेस ऑर्गन लेवल करता है। आगे देखते हैं, इन एनिलिड्स द मोलस्क टिश्यूज आर, इन एनिलिड्स मोलस्क दोनों में टिश्यूज आर ग्रुप्ड इनटू ऑर्गन एंड विद स्पेसिफिक फंक्शन। यस, एनिलिड्स में क्या होता है, टिश्यू ग्रुप हो जाता है, ऑर्गन बना लेता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बना देता है। बी और सी मतलब ए और सी शायद आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर तुम्हारा 3 का आंसर, 3 से आंसर हो जाएगा 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड डी एंड गिवन एग्जाम। एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्टेक्स एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म। सही है। सीडोसिलोमेट्स द सिलोमिक कैविटी, ऑर्गन लेवल तक तो उधर ही हो जाता है, प्लेटी हेलमिंथेस, उसके आगे सारा चीज़ ऑर्गन सिस्टम। सीडोसिलोमेट्स द सिलोमिक कैविटी फुल्ली लाइंड बाय मेजोडर्म, नहीं फुल्ली लाइंड नहीं, थोड़ा पैसे से रहता है, सीडो रहता है लेकिन सीडोसिलोमेट रहता है, तो ये गलत है, तो बी गलत हो गया। था इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मेजोडर्म इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। यस, एक्टो और इंडोडर्म के बीच में मेजोडर्म लगता ही है कि भाई बीच वाला चीज़ है। प्लेटी हेलमिंथेस आर एस सिलोमेट्स, नहीं हाँ एस लिमिट्स होता है विथ अ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो प्लेटी वाला बहुत सारा चीज़ अलग है, ऑर्गन रहता है ऑर्गन लेवल वाला, और क्या कहते हैं ए सिलोमिट भी होता है, बट ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, लेकिन सॉलिड मेजोडर्म होता है यहाँ पे, सॉलिड मेजोडर्म। तो 4 का क्या हो जाएगा, गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 2 में से 2 गलत हो गया, तो आंसर हो गया तुम्हारा 4 का 3। आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव ओनली एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही रहता है, मेजोग्लिया प्रेजेंट रहता है बीच में, मेजोडर्म नहीं रहता, ठीक है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द सिलेंट्रेट्स, रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट्स, इकाइनोडर्म्स एंड टिनोफोर्स, तीनों में रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मेटाफोरिक सेगमेंटेशन इज बट इकाइनोडर्म्स के लार्वा में नहीं रहेगा, ठीक, इसमें ध्यान रखना, ये बात वैसे सही है। इकाइनो नॉर्मली क्या है, मेटामेटिक सेगमेंटेशन फॉर आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स, यही तीनों में ये मेटामेटिक सेगमेंटेशन रहता है, याद रखना है। द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एज अ सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एंड इंजेक्शन, नहीं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए 2 ओपनिंग रहता है, ना कि सिंगल ओपनिंग। तो क्या हो जाएगा, 4 भी गलत हो जाएगा। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व ब्लड इनक्लोज्ड विद इन वेसल्स, नहीं वो क्लोज्ड में होता है। तो तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट बताना है तो 5वां भी नहीं होगा, तो यही दिख रहा है मेरे को, और तुम्हारा चौथा भी नहीं होना चाहिए, और 1 2 3 बस 1 2 3 ही होगा आंसर। 5 का तुम्हारा हो गया 3। आगे देखते हैं, ये देखो ये क्या है, और ये में मेरे को सिलोम दिख रहा है सीधे, और इसमें पैचेस में दिख रहा है सिलोम, और इसका मेजोडर्म्स पैचेस में है और सिलोम उसी में बीच में है, तो थोड़ा। और ये क्या है, ये सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड। तो इसमें क्या है, पहला ये जो है सिलोमेट है, ये सिलोमेट है, और बी जो है वो सीडोसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट नहीं है, और सी जो है ये सिलोमेट है। 6 का क्या हो जाएगा आंसर। तो आगे देखते हैं, सिलोमेट्स पोजेज ट्रू बॉडी कैविटी लैंड बाय मेजोडर्म। सिलोमेट्स पोजेज एज अ ट्रू, यस मेजोडर्म से लैंड होता है सिलोमेट में। इकाइनोडर्म्स आर नॉन कॉर्डेट्स
बिकॉज दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड। सही बात है, नोटोकॉर्ड नहीं होता इसलिए कॉर्डेट है। स्पंजेस आर सिमेट्रिकल एंड सो टिश्यू लेवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की परफेक्टा है ना। कॉर्डेट्स आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोर्सल मेजोडर्मली डेराइव्ड नोटोकॉर्ड। तो ये बात भी एकदम सही है। मेजोडर्मल देखो कॉर्डेट, ये कॉर्डेट्स जो होता है उसका मेजोडर्मली ही ये डेराइव्ड नोटोकॉर्ड रहता है। तो बात सही है, 7 का क्या हो जाएगा 4। अच्छे से ध्यान रखना है इसको। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ट्रू और फॉल्स। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इज फाउंड इन द प्लान नहीं, सेल एग्रीगेट फॉरवर्ड में रहता है। रेडियल सिमेट्री इज द मोस्ट कॉमन सिमेट्री फाउंड इन नहीं, रेडियल सिमेट्री कुछ ही में रहता है, बायलेटरल सब में रहता है। सीडोसिलम इज फाउंड ओनली इन फाइलम स्केलेंथेस, यस ओनली इसी में मिलता है। ऑल टिप्रोप्लास्टिक एनिमल्स हैव अ ट्रू सिलम नहीं, क्योंकि इसमें नहीं, प्लैटीहेल्मिन्थेस में सॉलिड सेलुलर मेजोडर्म रहता है, सिलोम रहता ही नहीं है, और ये स्केलेमेंथेस में सीडो भी रहता है। तो एक ही आंसर हो गया, तीन ही सही हुआ बस। हेमिसील इज फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। हेमिसील एक तरह से वो तुमको सिलोम ही दिखवा रहा है, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस में सिलोम रहता नहीं है, तो मुझे को लग रहा है ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 3 इज ट्रू हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 का 4। देखते हैं आगे। एस लिमिट्स लाइक बॉडी कैविटी बिटवीन गट वाल एंड बॉडी वाल। यस सही बात है, गट वाल और बॉडी वाल के बीच में सिलोम नहीं रहता, जिसमें ऑर्गन्स वगैरह रहता है। एस लिमिट वाले में तो ऑर्गन भी नहीं रहेगा, समझो बात को। ऑर्गन सिस्टम एक तरह से नहीं ला सकता है उस लेवल पे। तो ये बात सही है। एनी लीड्स टू बायलेटरल सिमेट्री सही है। कोऑर्डिनेट्स एग्जिबिट ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, क्लोज टाइप रहता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है सेपरेट माउथ एंड इनर नहीं, ये कंप्लीट इनकम्प्लीट में सेपरेट नहीं होता, एक ही में रहता है, तभी तो इनकम्प्लीट है, एक में खाता है एक में से निकाल देता है। रेडियल सिमेट्री अलॉज इक्वल डिवीजन थ्रू एनी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन नहीं, हाँ रेडियल सिमेट्री किसी भी प्लेन से इक्वल कर देगा। तो इसमें 3 और 4 नहीं होना चाहिए, 3 और 4 नहीं होना चाहिए, तुम्हारा 1 2 5 कर देंगे, ठीक। 9 का क्या आ जाएगा 2। आगे देखते हैं। नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑफ द वेंट्रल साइड। नोटोकॉर्ड जो होता है वेंट्रल में डोर्सल साइड में होता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स बिलोंग टू द प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड हायर फाइला। सही बात है। इन सीडोसिलेमेट्स मेजोडर्म एग्जिस्ट, सीडोसिलेमेट्स मेजोडर्म एग्जिस्ट इन पैचेस नॉट फॉर्मिंग लाइनिंग, ये सही है। व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन वन प्लेन एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री, ये भी सही है। तो आंसर 4 सही होगा इसमें, 4 में से 3 सही होगा, 10 का क्या हो जाएगा 4। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू पॉरीफेरेंस। पॉरीफेरेंस के बारे में देखना है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, देखो ये गलत है, इंटर सेलुलर है, ये सेलुलर लेवल पे ही है। अब बाहर में थोड़ी खाना पका लेगा, उसके पास डाइजेशन सिस्टम भी नहीं है, तो ये इंट्रा सेलुलर नहीं होगा, इंट्रा सेलुलर होगा, अंदर में सेल के अंदर में लेकर डाइजेस्ट करेगा। द बॉडी ऑफ सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, यस बॉडी स्पॉन्जिन फाइबर के स्केलेटन से मेड रहता है। सेक्सेस आर सेपरेट नहीं कहेंगे, एक सेकंड। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय 2 डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल। सेक्सेस अब सेपरेट नहीं होता, इतना ज़्यादा एडवांस तो है ही नहीं। तो एक सारे स्पर्म दोनों एक ही इंडिविजुअल से करेगा, ठीक। गलत हो गया। स्पॉन्जेस कैन प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे 2 और 5 सही है बस, इसमें करेक्ट ट्रू बताना है 2 और 5। आगे देखते हैं 11 का तुम्हारा 2 हो गया। आगे देखते हैं 12 में क्या है। वाटर कैन फ्लोइंग थ्रू द कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम है, वास्कुलर सिस्टम नहीं है। वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम रह रहे, कैनाल मतलब इपोरिफेरा है। इज प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर द स्पॉन्जेस, यस ये जरूरी है वाटर कैनाल सिस्टम का फ्लो करना वाटर। इट डजंट हेल्प स्पॉन्जेस इन न्यूट्रिशन, एक्चुअली हेल्प करता है सब कुछ में, न्यूट्रिशन एक्सक्रेशन सारा चीज़। तो वो तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 12 का क्या हो जाएगा 3। आगे देखते हैं। स्पॉन्जेस हैव डिस्टिंक्ट माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डिस्टिंक्ट माउथ। स्पॉन्जेस ऑब्टेन फूड फ्रॉम माउथ। 13 का क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा, 13 का 2 हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट स्पॉन्ज के पास माउथ हुआ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना, क्योंकि वो वाटर कैनाल से सारा खाना पाना लेता है, थोड़ा थोड़ा का छेद रहता है, उससे आता है, उसी से छान लेता है। आगे देखते बोथ इनकरेक्ट हो गया। और देखते हैं इन पोरीफेरा डाइजेशन अकर्स विद इन द इंडिविजुअल सेल्स रादर देन डाइजेस्टिव कैविटी, कैविटी है ही नहीं उसके पास तो बनाएगा वहाँ पे। द वाटर कैनाल सिस्टम फंक्शन सोली इन रेस्पिरेशन नहीं, सब में वो न्यूट्रिशन भी लेगा, देख एक्सक्रेशन भी करवाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ स्पंजेस में कंसिस्ट ऑफ स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, यस इसी के वजह इससे बना रहता है, उसका स्केलेटल बना रहता है मजबूत बन के। ए और सी हो जाएगा 14 का। करेक्ट बताना है स्पंजिन स्पेक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर, ध्यान रखना। और देखते हैं आगे।
करेक्ट में देखना, करेक्ट बता रहा है, पूछ रहा है। केओनोसाइट्स आर कॉलर सेल। केओनोसाइट्स पूछ देगा डायरेक्ट क्या होता है केओनोसाइट्स। केओनोसाइट्स कॉलर सेल होता है, इन्वॉल्व इन जनरेटिंग वाटर करंट एंड द लाइन द इंटरनल कलान ऑफ द स्पॉन्जेस। यस, केओनोसाइट्स बना रहता है, इस पर स्पॉन्जेस फाइबर वगैरह लगा रहता है, तो यही सही बात है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस ओनली से ए सेक्सुअली थ्रू सेक्सुअली गैमेट फॉर्मेशन भी करता है। फर्टिलाइजेशन इज स्पॉन्जेस इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इंक्रीज लार्वल स्टेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट फॉर्म। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है, क्योंकि देखो ये सेलुलर लेवल पे है, तो सेल में ही सीधे इंटरनली कर देता है, मतलब थोड़ा इस तरह से छोड़ नहीं देता, ये एक बना लेता है थोड़ा सा एक खुद का, उसके अंदर में सेल आर के वो कर देता है, ऐसे फैल जाएगा कहाँ कहाँ, ये इस थोड़ा सा इसके रहने सहने की वजह से होता है, कोई नहीं, याद रखना है इंटरनल होता है एंड लार्वा स्टेज में, इसकी लार्वा स्टेज में रहता है, ठीक। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है एडल्ट फॉर्म, तो सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। 15 का 1। आगे देखते हैं भाई। नाइडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ओनली ऑन द टेंटिकल्स एंड आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रे कैप्चर। एक्सक्लूसिवली फॉर प्रे कैप्चर नहीं होता है, ओनली द टेंटिकल्स एंड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रे कैप्चर, नहीं तो वो चलने में भी मदद करता है और भी, और उसको बचने के लिए भी, सेफ्टी के लिए भी तो रखता है। तो ये गलत हो गया तुम्हारा। सिलेंट्रेस हैव सिंगल ओपनिंग दैट फंक्शन एज ए बोथ माउथ एंड एनस। सही बात है। अभी भी HMB1 एक्चुअली आगे चलो, ये माउथ, क्योंकि अभी तक हम लोग ना डाइजेस्ट ऐसे देखेंगे, देखो सिंगल ओपनिंग दैट फंक्शन एज बोथ एंड माउथ एंड एनस, ये बात सही है, एक्चुअली सही है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ तक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ तक नहीं है, कंप्लीट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो याद रखो, तो वो याद रखोगे तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तुम्हारा स्टार्ट होता है तुम्हारा स्केलमेंथिस से, ठीक, स्केलमेंथिस से यहाँ से, मतलब यहाँ से उसके पास दोनों माउथ और एनएस आएगा, उससे पहले नहीं, ठीक। तो ये सही है। पॉलिप इज द सेसाइल सिलिंड्रिकल फॉर्म वेर एज मेडुसा। पॉलिप जैसे हाइड्रा हो गया, तो ये क्या रहता है, एक ही जगह बैठा रहता है। वेर या मेडुसा जो ऑरेलिया है, या जिसको जेलीफिश भी कहते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड होता है और मोटाइल होता है, देखते उड़ते रहते, चलते रहता है ऐसे। मेटाजेनेसिस इन नाइजेरियन रिफर्स टू अल्टरनेशन। मेटाजेनेसिस में यही होता है, मेटाजेनेसिस, यहाँ मेटास्टैटिस नहीं है। मेटास्टैटिस में क्या था, कैंसर सेल होता था, वो मूव करता था एक जगह से दूसरा, मैलिग्नेंट वो कैंसर सेल। मेटाजेनेसिस एक और होता है, मेटाजेनेसिस है ये, और तुम्हारा जो बॉडी लाइन होता है उसको क्या कहते हैं अपन, लाइनिंग आ जाता है, सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, ये तीनों चीज़ में डिफरेंस अच्छे से याद रखना। रिफर्स टू अल्टरनेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एक्सेक्सुअल फेज। यस, देखो मेडुसा क्या करेगा, ऑरेलिया मेडुसा से लग रहा है उस, तो ऑरेलिया क्या करेगा, लग ही रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके हाइड्रा बनाएगा, लाइक पॉलिप बना के क्या करेगा, पॉलिप ए सेक्सुअली बस फ्रेगमेंटेशन की तरह वो बना देगा मेडुसा, और फिर ऐसे ही चलते रहता है, इसी को अल्टरनेशन फेज हो, ये सेक्सुअल एक्सेक्सुअल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, पहला नहीं होगा आंसर, बाकी सब सही लग रहा है। तो 16 का क्या हो जाएगा, 3 4 आंसर। आगे देखते हैं। सोलिंट्रेस डज नॉट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सिलेंट्रेट करता है एक्चुअली, नाइदर सिलेंट्रेट करेगा, अभी तो ऊपर में पड़े तो गलत हो गया। इन सिलेंट्रेट्स ए सेक्सुअल जनरेशन इज फॉलोड बाय सेक्सुअल जनरेशन, सही है। स्टेटमेंट वाज इज इन 17 का भी 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। डाइजेशन इज इन नाइजेरियन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। ये याद रखना, नाइजेरियन और टेनोफोरा दोनों में एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। बाकी आगे पढ़ेंगे तो आगे सब में एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा। और प्लाटी हेलमिंथेस में तो डाइजेशन तो होता नहीं, वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडोपैरासाइट होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका थोड़ा अलग रहता है। Cylindrids and triploblastic animals with bilateral symmetry. Cylindrids are triploblastic animals, नहीं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं, रेडियल सिमेट्रिकल है। सम नाइजेरियंस लाइक कोरल सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। यस, कैल्शियम कार्बोनेट कोरल सीक्रेट करता है, याद रखना है। एग्जाम्पल ऑफ नाइजेरियंस आर फ्राइजेरिया, एडेम्सिया, मेंड्रीना, सही बात है। तो इसमें एक ही गलत मेरे को लगा था, तो 3 हो जाएगा। 18 का भी क्या हो जाएगा, 4।
टेनोफेरा और एक्सक्लूसिवली मैरीन, रेडियली, यस याद रखना, एक्सक्लूसिवली मैरीन रहता है, रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, सही है। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टेनोफोर्स, सही बात है ये भी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, इसका हो जाएगा हमारा एक। आगे देखते हैं, टेनोफोर्स एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, हैव 8 rows ऑफ सिलिएटेड, अच्छे से याद रखें, 8 rows होता है सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स का होता है, रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन होता है, सेक्सुअल मीन ओनली बाय सेक्सुअल। बायोल्यूमिनेसेंस डिस्टिंग्विश्ड डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन टेनोफोर्स, यस ये जलना, जो जलता है समुद्र में। इन प्लेरोब्रैंकिया एंड टेनोफिलाना दोनों, तो इसका एग्जांपल है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, क्या ये सही है? डेवलपमेंट जो डायरेक्ट होता है ना, वो डायरेक्ट 3 ही में होता है, ए एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और सॉरी एस्केलेमेंथस, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, मतलब जहाँ पे बोथ होता है, बोथ में होता है। बाकी वो इनवर्टिब्रेट में ना इनडायरेक्ट ही होता है सारे में, इनडायरेक्ट ठीक है, और एक्सटर्नली भी होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट होता है। वही पोरीफेरा में क्या था, पोरीफेरा में था तुम्हारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट के बारे में पता है, बस वो फर्टिलाइजेशन के बारे में मैं ट्रिक बता दूंगा बाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी और सी हो जाएगा। तुम्हारा 20 का क्या हो जाएगा, 3। आगे देखते हैं, टेनोफोरा के बारे में बताना। दे आर मैरीन एंड रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, सही है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, नहीं डिप्लोब्लास्टिक। द बॉडी बियर 8 रहता है एक्सटर्नल सिलिएटेड रो कॉम्प्लेक्स, सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स हेल्प इन डाइजेशन में क्यों करेगा ये एक्चुअली, उसको एक्चुअली लोकोमोशन में ही करेगा, ठीक, ये गलत होगा। डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर, ये बात सही है। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा इसमें, 2 नहीं सही है, 2 और 4 नहीं सही है, तो 1 2 3 1 2 5 हो जाएगा, सॉरी 2 तो सही है, 1 3 5 हो जाएगा, 1 3 5 1 4 5 2 नहीं, ये भी गलत है ना, ये 2 भी यही होगा आंसर, 21 का 4 हो जाएगा। चलते हैं आगे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो सॉरी ये भी नहीं होगा, यही होगा, थोड़ा सा ध्यान, ऑप्शन थोड़ा मैंने वो ज़्यादा काट कर दिया हुआ है। अब देखो प्लाटियन इन्वेंटर्स के बारे में बताना है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, डोर्सो वेंट्रली मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों से फ्लैट है, सीधे फ्लैट है। दे कैन फाउंड इन बॉडी ऑफ ह्यूमन्स एज इंडोपैरासाइट, यस इंडोपैरासाइट के फॉर्म रहता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, यस बायलेटरली ऐसे रहता है, तो इसको ऐसे ही तो काट सकते हैं, फ्लैट है ऐसे, तो इधर फ्लैट है तो एक दूसरे साइड से करेंगे तो नहीं कटेगा, सही से नहीं होगा। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यस यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो जाता है। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल नेफ्रीडिया, नहीं नेफ्रीडिया नहीं, फ्लेम सेल होता है, लाइक उसको और भी कैसे प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं शायद, प्रोटोनेफ्रीडिया, ये नेफ्रीडिया नहीं, कैन हेल्प इन एक्सक्रेशन, गलत हो गया। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट होता है यहाँ पे, इस सेपरेट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट ही होता है एक्चुअली, याद रखना है थोड़ा सा, अच्छा चीज़ है। अब देखते हैं आगे क्या होगा इसका आंसर। तो ये सही है और सारा चीज़ सही है इसमें, ये 4 को छोड़ के, 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए भाई, और 1 2 3 5, तो 22 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, 22 का हो जाएगा तुम्हारा 3। आगे देखते हैं, प्लेनेरिया हैव ग्रेट पावर, प्लेनेरिया हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, यस थोड़ा भी टूट जाता है वो भी एक अपने को ऑर्गेनिज्म बना देता है। प्लेनेरिया इज आल्सो कॉल्ड टिप वर्म, नहीं फ्लैट वर्म कहते हैं, फ्लैट वर्म गलत हो गया। रिसर्शन इज रोजन इज तो इसका क्या हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल, एसिलेमेट होता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, सही है। मोस्ट प्लेटफॉर्म और प्री लिविंग एंड सो नहीं, मोस्ट प्लेटफॉर्म जो होता है इंडोपैरासाइट होता है, एंड सो नोट नहीं, ये सेगमेंटेशन नहीं दिखाता है। पैरासिटिक प्लेटफॉर्म में एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सर्फेस, सही बात है। तो 1 और 3 आंसर सही हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ द फाइलम प्लेटियंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म, यस फ्लैटवर्म कहते हैं। इट हैज़ डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ये बात भी सही है, तो वो तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्या है तुम्हारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पी और क्यू, पी और क्यू के बारे में पता है, ये तुम्हारा ये हो गया। बोथ ऑर्गेनिज्म पी एंड क्यू आर स्यूडोसोलेमेट, ये जो है एनिलिडा वाला मेरे को लग रहा है, एनिलिडा का है, और ये जो है तुम्हारा फेसियोला है, फेसियोला
जिसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं। तो ये बोथ ऑर्गेनिज्म का जो भी है चीज़ गलत हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म पी डिप्लोब्लास्टिन है वो ट्रिप्लो हो जाएगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन पी, यस सही बात है। फ्लेम सेल आर प्रेजेंट इन क्यू, ये बात सही है। ये क्योंकि पी में एनिलिडा आ गया, एनिलिडा में होता, क्यू में तुम्हारा फ्लैट बन गया, सही है। जो फॉलोइंग क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा करें। फ्लेम सेल इज फॉर्म स्पेशलाइज्ड फॉर बोथ एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, सही बात है। फ्लेम सेल और प्रोटोनेक्टेरिया। मोस्ट प्लैटिहेल्मिन्थ्स आर यूनिसेक्सुअल एंड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, समझो तो ये हो गया हर्माफ्रोडाइट हो गया। HMB 1 2 3 हो गया, HMB 1 2 3 4। तो ये जो HMB 1 2 3 4 है ना, तो ये हर्माफ्रोडाइट है, ठीक याद रखना। हर्माफ्रोडाइट मोनोसियस बाइसेक्सुअल इसको कहते हैं। तो आगे देखते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइज मतलब शुरू का जितना चार जो है ना, फाइनल पोरिफेरा हो गया, ये तुम्हारा ये पोरिफेरा हो गया, नाइदेरिया हो गया, टेनोफेरा हो गया, प्लैटिहेल्मिन्थ्स हो गया। यूनिसेक्स एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मोस्ट प्लांट्स यूनिसेक्सुअल नहीं होता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करता है। प्लेनेरिया प्लेट वर्म हैज अ रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, यस प्लेनेरिया के पास एक रिमार्केबल कैपेसिटी है रीजनरेशन का। एक और 3 सही हो जाएगा। एस्केलमेंथिस आर बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल स्यूडोसोलोमेट, बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल स्यूडोसोलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, यस यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इन राउंड वर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज इनडायरेक्ट। राउंड वर्म जो है नहीं इनडायरेक्ट नहीं होता, ये याद हो। तो यहाँ पे बोथ होता है, डेवलपमेंट बोथ होता है, बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों। तो ऑलवेज इनडायरेक्ट कह रहा है, गलत हो गया। फीमेल्स एस्केलमेंथिस आर यूजुअली स्मॉलर दैन मेल्स एंड स्मॉलर दैन नहीं लार्जर होता है। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, एसेक्सुअल ऐसे थोड़े एक सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल होगा। एलिमेंट्री अब धीरे धीरे सेक्सुअल ही होने लगा। एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स, यस ये एलिमेंट्री कनाल जो है वो वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स है, एस्केलमेंथिस में डेवलप्ड है, सही बात है ये। तो 2 इसमें गलत हो गया। 28 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। आगे देखते हैं फिर। The member of Esculmenthes are commonly known as flatworm नहीं roundworm. The body of Esculmenthes is circular in cross section area, सही बात है। assertion is for reason is true. Roundworm may be aquatic, terrestrial and parasitic, yes सही है। aquatic, terrestrial, parasitic में Ascaris और Wucheria के बारे में पढ़े थे। So organ system level organs, यहाँ से organ system start हो जाता है। In Esculmenthes, excretory system includes excretory tube opening to the exterior via tube, सही बात कह सकते हैं। तो बॉडी ऑफ द राउंड वर्म इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, नहीं फ्लैटेंड नहीं होता, राउंड वर्म होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा था 30 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1। एक्चुअली ये भी 1 हो जाएगा, 1 और 2। यहाँ रेनेट सेल हो जाता है ना, एच टाइप का। यहाँ पे आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है, नोट करेक्ट कह रहा है। देखो ये यहाँ पे अगर ये क्लोई का इधर यहाँ टेढ़ा रहता है ना थोड़ा सा, तो मेल रहता है। यहाँ पे सीधा सीधा है, बहुत बड़ा लग रहा है, ये फीमेल है। ये यहाँ से ये इतना है, फीमेल स्कैरिस राउंड वर्म विच वर्म इज पोस्ट एनल टेल। देखो पोस्ट एनल अगर यहाँ रहता है वो टेल स्ट्रेट रहता है, ठीक है। यही हो गया, पहला ही आंसर हो गया 31 का। तो सॉरी इसमें क्या कह रहा है, नोट करेक्ट बोल रहा है, गलत पूछ रहा है। इट इज़ राउंड वर्म विच इज़ बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल, सही बात है। इट इज़ मेल स्कैरिस नहीं है। इट इज़ राउंड वर्म विथ सेगमेंटेड अनसेगमेंटेड बॉडी एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंटीस्ट्रोमल, सही बात है। एलिमेंट्री कैनाल इन एस्केलमेंथिस कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स, सही बात है। एक्सक्रेटरी सिस्टम ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी हैविंग कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर, सही बात है। इतना ही दे रखा है, रेनेट सेल होता है। बोथ एसर्शन एंड रीजन बता रहा है, तो रीजन एक्सक्रेशन का देखा रहा है, ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो गलत है। रीजन 32 का 2 हो जाएगा सीधा। आगे देखते हैं। एनेलिड्स एंड कोडेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कोडेट्स यस एनेलिड्स और कोडेट्स में होता है क्लोज सिस्टम, याद रखना है, वही आर्थ्रोपोड्स में नहीं होता है। एनेलिड्स कोडेट्स एनेलिड्स एंड कोडेट्स एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट वेयर, यार नहीं ओपन नहीं क्लोज रहता है ना भाई, क्लोज सर्कुलेटरी गलत हो गया ना। 33 का क्या हो गया तुम्हारा 3। आगे देखते हैं। Annelids have true xylem and segmented body with metamers visible externally, सही बात है। Annelids arthropoda और chordates इसमें होता है। Nereis यूज पैरापोडिया, नेरिस क्या होता है, वो पैरापोडिया होता है, समुद्र में रहता है ये स्विमिंग के लिए,
ऐसे बगल में साइड में परपोर्ट या पैड की तरह रहता है, एंड एग्जिबिट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सही है। एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन इज एनएलईडी इज कैरिड आउट बाय फ्लेम सेट नहीं होता है, नेप्रिडिया होता है, वो फ्लेम सेट प्रोटोनेप्रिडिया होता है। तो नर्वस सिस्टम एनएलईड्स इंक्लूड पेयर्ड गैंग्लिया एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यही होता है। इसको इस तरह से कॉकरोच से मिला सकते हैं। तो 1 2 3 से 34 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 4। आगे देखते हैं, एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, एनीलिडा के बारे में बोला नहीं करता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया, कनेक्टेड पेयर और गैंग्लिया रहता है, वो वेंट्रली कनेक्टेड रहता है तुम्हारा लेटरल नर्व से, लेटरल डबल नर्व देख रहे हो, वेंट्रली नर्व कॉर्ड रहता है जैसे कॉकरोच में रहता है, ऐसे सीधी की तरह। दे आर मेटामोरिकली सेगमेंटेड एनिमल, सही है। रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल, ये था इसमें, मतलब तुम्हारा डेवलपमेंट बहुत हो सकता था सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा सर। चलो इससे देखते हैं क्वेश्चन से। देखो पहला तो नहीं होगा, एक तो नहीं होने वाला है, और तुम्हारा दूसरा होना ही है, तीसरा भी दे आर मेटामोरिकली, तीसरा भी होगा, इसमें तीसरा नहीं है, तो 2 और 3 तो होगा ही, और 4 देखना है। तो 35 का क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर 4। तो ये सेक्सुअली ही होता है मोस्टली। अब आगे जितना भी देखेंगे ना वो सेक्सुअली दिखेगा। यहाँ सेक्सुअल कहाँ से क्या टूट के जन्म बनेगा एक सेक्सुअल, स्केलेमेंथेसिस सेक्सुअली ही स्टार्ट हो जाता है। एनालिस पोजेसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच एड इन मूवमेंट, यस लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल रहता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। एनसीआरटी लाइन है। अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोसियस वाइल नेरिस इज डायोसियस। तो जितना HMBS सही बात है, नेरिस जो होता है वो डायोसियस होता है। द नेम एनिलिडा इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेगमेंटेड रिंग, ये सही बात है। तो लैटिन वर्ड होता है ये ध्यान रखना है। 36 का तुम्हारा क्या हो जाएगा, यस सही है एनुलस। 36 का तुम्हारा ऑल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं और जो द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, सही है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से होता है। आर्थ्रोपोड्स है जॉइंटेड वेपन जैसा, ये तो कॉकरोच क्यों रहता है ये रीजन नहीं बता रहा है, सही ठीक है। सही इसका ये अपन पढ़ चुके हैं कॉकरोच में। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, यह सबसे लार्जेस्ट होता है। इंक्लूड्स स्पीसीज सच एज इंसेक्ट रिप्रेजेंटिंग मोर देन 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड, 2/3 सही एकदम बात है। आर्थ्रोपोड्स आर अनसेगमेंटेड, एक्चुअली सेगमेंटेड होता है विद सॉफ्ट क्यूटिल, हार्ड क्यूटिल, सॉफ्ट पोजेज हाइड्रोस्टैटिक, पता नहीं क्या बोल रहा है। द पोजेज जॉइंटेड एपेंडेजेस, यस इसी वजह से आर्थ्रोपोड है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, नहीं ओपन टाइप। कॉकरोच को याद करो इसमें, विथ कंपाउंड आइज एंड एंटीना एज सेंसरी ऑर्गन, ये तो ठीक है। एक्सक्रेशन अकर्स हुआ है माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, यस याद है। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट के लिए अपन ये याद रखेंगे। ए के अलावा इनोवेटिव रेट्स में तुम्हारा सारा का सारा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट रहेगा, ए में बोथ रहेगा। तो क्या कहेंगे यहाँ पे गलत कौन सा होगा, C-B-C तो गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 138 का 3 हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्थ्रोपोड्स पोजेस जॉइंटेड एपेंडेजेस, बायलैटरल, सिमेट्रिकल एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, सही बात है। बुक गिल्स ट्रैकिया, बुक गिल्स कह रहा है, ट्रैकिया एंड बुक लंग्स, ट्रैकिया एंड बुक लंग्स कह रहा है, बुक गिल्स कह रहा है। लंग्स कह रहा है मतलब ये ऊपर होगा, धरती पे होगा। बुक गिल्स कह रहा है पानी में होगा। ट्रैकिया कह रहा है तो ये भी देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी आर्थ्रोपोड्स, और एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड लैमुलस, लिविंग फॉसिल, बॉम्बिक्स एंड सेपिया, ऑल यूज्ड। सेपिया जो है वो नहीं है, सेपिया जो है तुम्हारा वो एनिलिड, वो तुम्हारा वो है मोलस्क है, सेपिया मोलस्क है, अपन पढ़ेंगे। तो ये गलत हो जाएगा, 1 और 2, 39 का तुम्हारा 1 हो जाएगा। सेपिया आर्थ्रोपोड ने मोलस्क है सेपिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड, ये एक्सोस्केलेटन की वजह से होता है। 40 का 4। आगे देखते हैं। सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ, सही बात है। कंपाउंड्स आर इन द सेम, सम आर्थ्रोपोड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉलड मोटिडिया, याद करो कॉकरोच रीजन अलग अलग है अपना। 41 का क्या हो जाएगा 2। इन कॉकरोच रिस्पिरेटरी गैसेज डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सही बात है क्योंकि ओपन रहता है। और कॉकरोचेज डू नॉट हैव रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। रीजन भी ठीक ही है, ऐसा वैसे रीजन होना चाहिए था, क्लोज नहीं है, क्लोज सिस्टम नहीं है। एक्शन रिस्पिरेटरी कम्स टैग, रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है कॉकरोच में।
क्योंकि रिस्पायरेटरी पिगमेंट में क्या हेमोग्लोबिन जैसा कुछ रहेगा नहीं जो ऑक्सीजन लेके जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ऑक्सीजन ही गैसेस डायरेक्ट ही खुद ही चले जाता है। रीज़न सही है। आगे देखते हैं हनी भी क्या है, बॉम्बिक्स एपिस को कहते हैं हनी भी। मॉस्किटो क्या हो जाएगा, एडिस। ब्लैक इंसेक्ट क्या हो जाएगा, लेसिपर। सिल्क वर्म हो जाएगा, बॉम्बे का साड़ी, याद रखो सिल्क वर्म, बॉम्बे का साड़ी सिल्क वर्म, तो बॉम्बिक्स होगा। ब्लैक इंसेक्ट क्या होगा, लेसिपर। हनी भी एपिस को कहते हैं। आगे देखते हैं करेक्ट बताना है इसमें से तुम्हारा। मोलस्क आर द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल, याद रखना है। लार्जेस्ट एनिमल फाइनम में भी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होता है, सही है, क्योंकि स्नेल तो टेरेस्ट्रियल होता है ना। देयर बॉडी आर सेगमेंटेड, स्नेल टेरेस्ट्रियल होता है, और वो क्या होता है तुम्हारा, ऑक्टोपस तो मेरीन होता है, वो भी मेरीन होता है, कुछ एक्वाटिक भी हो सकता है। देयर बॉडीज आर सेगमेंटेड एंड कवर्ड बाय द कैटेनियस क्यूटिकल। कैटेनियस क्यूटिकल नहीं होता है, विथ रेडुला यूज्ड फॉर डिफेंस, ऐसा कुछ नहीं है। मैनी कैविटी लाइज, मेंटल कैविटी लाइज बिटवीन विसरल हम्प एंड द मेंटल कैविटी कह रहा है, तो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में ही रहता है। हाउस गिल्स फॉर रिस्पायरेशन, हाउसेस जो कि एक कैविटी के अंदर गिल्स रहता है फॉर रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन, सही बात है। मोनोसिस डायोसियस होता है, ठीक है, एचएमबी नहीं होता है, डायोसियस होता है। सब जो भी है शुरू का 4 को छोड़ के सब जो है मोस्टली डायोसियस ही होता है। ओवी पैरस, अंडा छोड़ेगा, ठीक। एग्जिबिटेड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ए ठीक है, इसके अलावा इनडायरेक्ट ही होता है, तो ठीक है, ये ओवी पैरस है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा, 3 सही है। तो वो क्या था, मेंटल कैविटी विसरल कैविटी के अंदर में क्या रहता है, रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन दोनों के लिए हेल्प करता है। गिल्स जो होता है फेदर लाइक गिल्स होता है, फेदर लाइक, याद रखें। गिवन मतलब 4 मैचिंग एनिमल्स एंड एक्सक्रेटिव। पीला जो है, पीला मेटानेफ्रेडिया कह रहा है, चलो पीला लेकिन मोलस्क है। क्रैब क्या है, ग्रीन प्लांट, क्रैब के लिए हम पढ़े थे ग्रीन क्रैब। बेलानोग्लोसस प्रोबेसिस ग्लैंड से एक्सक्रेट करता है। लोकोस्टा माल्फिजियन टिब्यूल्स करेगा, तो ये भी ठीक है। तो पीला ही मेरे को लग रहा है, मेटानेफ्रेडिया नहीं होगा यहाँ पे। तो 45 का क्या हो जाएगा आंसर, हाउ मेनी आर करेक्ट कर रहा है, तो करेक्ट कर 45 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4, ऑल करेक्ट है एक्चुअली। मेटानेफ्रेडिया देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, प्रोटोनेफ्रेडिया जो होता है वो तुम्हारा प्लेटिहेल्मिन्थस में करता है, प्लेटवान में। उसके बाद नेफ्रेडिया आएगा, प्रोटो मतलब पहले पुरान, थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का। मेटा में आ जाएगा तुम्हारा नेफ्रेडिया डायरेक्टली एनालिडा में आ जाता है। अब मेटानेफ्रेडिया, मेटा मतलब थोड़ा बाद का होता है, बाद का नेफ्रेडिया मतलब थोड़ा एडवांस नेफ्रेडिया। तो इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते, बाकी इतना कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ये तीनों याद रहना चाहिए मोस्टली। ये क्या है, डेंटेलियन, ये क्या होगा, टस्क सेल, डंटालम मतलब दांत, तो दांत जैसा लग रहा है, मतलब टस्क सेल मतलब दांत का सेल। टस्क डेंटल मोलस्क होता है, ठीक है। सिल्वर फिश में क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश लेपिस्मा डायसी। बी में क्या हो जाएगा, फिश नहीं है, सिल्वर फिश नहीं है, ठीक। सिल्वर फिश नहीं है, इंसेक्ट है, याद रखना। सी लिली क्या रहता है, याद नहीं रहेगा, दिमाग में रखना, सब फिश सिल्वर वो नहीं होता है। सी लिली तुम्हारा वो हो गया, इकिनोडर्मेटा होता है वो, तो सी हो जाएगा तुम्हारा एंटीडोन, पता नहीं क्या है। लेकिन ब्रेन कोरल जो है मियांड्रिन होता है, मियांड्रीना, लेकिन लाइक मैंडरीना, तो होगा 46 का तुम्हारा 4। इसको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मुझे लग रहा है। स्कॉर्पियन बुक गिल्स, इसका करेक्टली मैच्ड बताना है, एंड वन ऑफ करेक्ट इट। स्कॉर्पियन बुक गिल्स, इसका मतलब हाँ, स्कॉर्पियन ऊपर में ही रहता है ना, स्कॉर्पियन जो होता है वो टेरेस्ट्रियल रहता है, तो उसमें बुक गिल रहेगा, गिल्स नहीं रहेगा, बुक लंग्स रहेगा एक्चुअली। रेक्टिनोस मेरे को नहीं पता। पीला जो है सेगमेंटेड बॉडी में, पीला क्या है, मोलिस्क है, तो सेगमेंटेड। मिलीपीड क्या है, मिलीपीड जो होता है वो एनिलिडा टाइप में शायद आ सकता है, या फिर वो 2 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड है, 2 पेयर्स नहीं होता है। मिलीपीड अगर देखोगे थोड़ा पैसा वाला जो रहता है, घूम जाता है एकदम पैसा जैसा, वो क्या होता है, मिलीपीड ऐसे रहता है, उसमें बहुत सारा जॉइंटेड लेग रहता है, तो 2 पेयर्स नहीं रहता है बस। तो सिल्वर फिश क्या है, डोर्सल नर्व जो भी है, डोर्सल नर्व कॉर्ड तो होगा नहीं भाई, कॉर्डेट्स तो होगा नहीं है, तो आंसर क्या देना चाहिए मेरे को। अच्छा सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि ये गलत हो गया, 2 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स फ्रॉम ईच एब्डोमिनल सेगमेंट, यस सही बात है, ये बहुत बड़ा एब्डोमिनल सेगमेंट रहता है और सब में से निकला रहता है, यही बात सही है। मोलस्क सोर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हर्न, सही बात है, डिस्टिंक्ट हेड एंड मस्कुलर फुट एंड विसरल हर्न, यही होता है, इसमें थोरैक्स नहीं होता है। द रेडुला इन द मोलिस्क इज
Redula in the mollusk is a rasping organ used for feeding, and the head of the region typically bears sensory tentacles. याद रखना, और फीदरी जो गिल्स होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन में हेल्प करता है, ये फीडिंग में हेल्प करेगा रेडुला, याद रखना, और ये रेस्पिंग ऑर्गन रहता है। एग्जाम्पल ऑफ मोलस्क इंक्लूड एप्लाइसा, ए हारे, इसको कहते हैं हम लोग याद कर सकते हैं, ए हारे, एप्लाइसा हारे, सी हारे। डेंटाइलम टस्क सेल, याद रहेगा, टस्क सेल दांत, टस्क का दांत। ऐसी पर क्या होगा, लैक इंसेक्ट, ये नहीं होता, लैक इंसेक्ट जो होता है वो आर्थ्रोपोड्स होता है, तो 3 नहीं होगा, इंसेक्ट 1 2 होगा। What evidence suggests that arthropods are closely related to annelids? ये annelids closely related क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारा सेगमेंटेशन है, तो सेगमेंटेशन कहीं मेटामेरिक सेगमेंटेड पैटर्न बहुत होगा, इससे पता चलेगा। 49 का 3। बोथ क्राइटेरिया ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन शेयर नंबर विच मस्ट बी रिगार्डेड एज मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल एनिमल फाइला, कौन सा कह रहा है, आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा है तो इसी को कहेंगे ना भाई, 50 का 2, और तो कोई है नहीं इसके आसपास में। तो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स लिव इन फ्रेश वाटर इन मरीन वाटर, एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, यस एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट ही होगा ना बाद में। दे आर बायलैटरिकल सिमेट्रिकल, नहीं ये रेडियल सिमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तो 1 और 2 सही होगा, 1 2 3 सही होगा। 51 का 4, सॉरी 51 का 2 ही सही होगा, इसमें 1 नहीं सही होगा, 2 और 3 हो जाएगा। So following is phyla is correctly matched with 2 general characteristics. Echinodermata, pentamerous radial symmetry, सही है, पेंटामेरस 5 हाथ जैसा रहता है उसमें, स्टार की तरह। मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, देखेंगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन इंटरनल याद रखो, बायोटेक इंटरनल नहीं होता एक्चुअली, देखते हैं आगे, देखते हैं कुछ। मोलस्का नॉर्मली विविपायरस, मोलस्का विविपायरस नहीं होगा, ओविपायरस होगा, ये गलत है सबसे बड़ा। तो आर्थ्रोपोडा बॉडी डिवाइडेड इनटू थोरैक्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, रेस्पिरेशन वेट ट्रैकिया। तो 52 का क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा, सही पूछ रहा है, करेक्टली पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एक्सटर्नल होता है, और 52 का 3 हो जाएगा आंसर सही। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एडल्ट एकाइनोडर्म्स are radially symmetrical but their larvae exhibit bilateral symmetry, सही बात है। Echinoderms are endoskeleton chitinous plates are found in fresh water and marine habitats, marine habitats में मिलता नहीं है ना Echinoderms। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम, देखो यहाँ वाटर वास्कुलर है, कनाल नहीं है। Echinoderms involved in locomotion, feeding, respiration and waste elimination, सही है। यहाँ पे एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग से नहीं होता है। Echinoderms reproduce sexually with सेक्सुअली ही करेगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इन्वॉल्विंग फ्री स्विमिंग लार्वा, सही बात है। तो आंसर 1 2 और क्या होगा तुम्हारा 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 53 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक्चुअली 53 ये भी गलत हो जाएगा, ये इंडोस्केलेटन कैटेनियस नहीं होगा, कैलकेरियस होगा, और एडल्ट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और सी गलत है, बी और सी गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 का 3 सही होगा, ठीक है। सेलेक्ट द कैरेक्टर रिप्रेजेंट फाइलम हैविंग वन ओनली मेरीन वाटर स्पेसीज, ओनली मैरीन वाटर में जो रहता है इकाइनोडर्मेटा, वो वाटर वास्कुलर सिस्टम रखता है, ठीक। आगे देखते हैं। इंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस और सिकल, सही है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, यस एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा। दे आर डिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स, सही बात है। तो इसमें से 2 ही करेक्ट है, 2 करेक्ट होगा। 55 का तुम्हारा हो जाएगा, ये 55 का तुम्हारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 करेक्ट है। ये द फॉलोइंग फाइलम हेमिकोडेटा कंसिस्ट ऑफ ग्रुप वर्म लाइक एनिमल्स, यस वर्म लाइक मैरीन, ये भी एक्सक्लूसिव मैरीन ही है। वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स होता है, सही है। दे हैव सिलिंड्रिकल बॉडी, सही है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप नहीं होता, ओपन साइड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज कौन सा होता है, तुम्हारा एनिलिडा होता है एंड आर्थ्रोपोडा होता है, सॉरी एनिलिडा कोडेड।
रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू प्रोबोसिस। प्रोबोसिस जो एक्सक्रेटरी के लिए होता है, गिल्स से होता है, गिल्स से। तो ये भी फॉल्स हो गया तुम्हारा, दोनों फॉल्स हो गया। फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, सही है। 56 का क्या हो जाएगा? 1। आगे देखते हैं, ऑल एडल्ट मेंबर ऑफ एकाइनोडर्मेटा आर रेडियली सिमेट्रिकल। ऑल में रेडियली सिमेट्रिकल एकाइनोडर्मेटा अडल्ट में, हाँ ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप इन बेलानोग्लोसस। यस, ओपन टाइप ही होता है क्योंकि ये हेमिकोडेटा है। मोलस्क आर बायोलेटरल, मोलस्क आर बायोलेटरल सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड नहीं होता है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय कैलकेरियस नहीं, काइटेनियस। कैलकेरियस जो होता है वो एकाइनोडर्म्स में होता है और इसमें भी होता है। तो कैलकेरियस जो है, कैलकेरियस में जो होता है वो मोलस्क में होगा, एकाइनोडर्म में होता है, थोड़ा बहुत नाइदेरिया में भी होता है। नाइदेरिया कैलकेरियस जो सेल बनाता है। तो 3 तरह से पूछ देगा, कौन सा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। हेमिकोडेट्स प्रीवियसली क्लासिफाइड अंडर कोडेटा, पहले दे दिया था कोडेटा, बट नाउ आर कंसिडर नॉन कोडेट। सही बात है। हेमिकोडेट्स प्रोजेक्ट नोटोकोड नहीं, नोटोकोड नहीं होता ये, क्या कुछ तो कहते हैं इसको, ट्रंक रीजन विच एड्स इन लोकोमोशन एंड प्रोटेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। नोटोकोड ही नहीं होता। दीज आर एनिमल्स आर वर्म लाइक, हेमिकोडेट्स होता है। हेमिकोडेट्स को कहते हैं स्टोमोकोड कहते हैं इसको ना। दीज एनिमल्स आर वर्म लाइक मेरीन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मेरीन होता है, वर्म लाइक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट होता है, एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइज। सही है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन हेमिकोडेट्स प्रोसेस ग्लैंड एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एक्चुअली इंटरनल साइड होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं, फिर एक्सटर्नल ही होता है, और डायरेक्ट जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या होगा? ये सही है, ये सही है, और ये गलत है, ये गलत। 3 हो जाएगा इसको सही। 58 का क्या हो जाएगा? अट्ठावन का 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। रिस्पायरेटरी हेमिकोडेक्ट में कह रहा है कि सब है लेकिन एक्सेप्ट कौन सा चीज़ नहीं है। एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स से एक्सपायरेशन, हाँ ठीक है, एक्सपायरेशन करेगा। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज फ्लेम सेल नहीं होता है, ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, याद रखना। सेक्सेस आर सेपरेट, सही है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सही। डेवलपमेंट डायरेक्ट, ये गलत है। तो मतलब 1 और 5 हो जाएगा। 1 और 5 है ही नहीं, 1 और सॉरी 2 और 5 है, 2 5 है, सही हो। 59 का तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा। तो सैकोग्लोकस एंड बेलानोग्लोकस पैलेट्रिकल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, सही है। दे हैव एक्सक्लूसिवली मैरीन एंड पोजेसेस स्टोमोकोड होगा, ये गलत हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा? 60 का यहाँ पे आंसर 3 हो जा रहा है। एकाइनोडर्म्स पोजेसेस अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ ऑन वेंट्रल साइड, एकाइनोडर्म्स माउथ एंड वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन डोर्सल साइड। ये बात सही है क्या? ये बात एक्चुअली सही है। 61 का ये सही है। द हेमिकोडेट्स द बॉडी इज सिलिंड्रिकल डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक विथ रिस्पायरेशन अकरिंग थ्रू गिल्स, ये बात भी सही है। बोथ बायलेट इकाइनोडर्म्स, 61 का, बोथ इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकोडेट्स सो द रेडियल सिमेट्री एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, क्लोज कौन सा एनिलिडा में होता है और कोर्डेटा में होता है, गलत हो गया। तो 1 ही आंसर होगा, 61 का 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स, यस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स नॉट वर्टिब्रेट। इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। रीजन क्या है? लेकिन इसका ये क्यों है कोड? ऐसा नहीं है, कह सकते, रीजन भी कह सकते। 62 का 1 ही देना चाहिए। एक्चुअली वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड ही तो रिप्लेस हो गया, इस वजह से नोटोकॉर्ड तो ही कहा जाएगा इसको भी, इस वजह से कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट बिलोंग टू द यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा यू सैड होता है, ठीक। यू सैड मतलब यू सैड एस्कीरिया होएगा, डोरियम होगा, साल्पा भी होगा, लैंसलेट नहीं होगा, ठीक। और लैंसलेट नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? सिफाइलोकोडेट होता है। आगे देखते हैं। गिवन बिलो वर्टिब्रेटा को कैसे डिवीजन कर दिया। डिवीजन एग्नेथा, गैनेथोस्टेमेटा। यहाँ पे ये सब पूछ देगा। 2 तरह के जॉ, एक जॉ नहीं है, यहाँ पे जॉ नहीं है, यहाँ पे जॉ है। सुपर क्लास इसका करेगा तो पीसेस होगा, पीसेस कह जाएगा। पीसेस और टेट्रापोड क्या है? सुपर क्लासेस है। पीसेस और टेट्रापोड सुपर क्लास है। क्लास क्या हो जाएगा? कॉन्ड्रिक्टेस, और यहाँ पे
ओस्ट्रिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये हो गया तुम्हारा क्लास हो गया। टेट्रापोड सुपर क्लास हो गया, पिसेस सुपर क्लास हो गया। डिवीज़न हो गया एग्नाथा, गैनोस्टोमेटा। इस तरह से याद रखना। हाउ मेनी रिवर्ट कैटेगरीज इंक्लूड पोकिलोथर्मिक एंड होम्योथर्मिक। पोकिलोथर्मिक होता है मतलब कोल्ड ब्लडेड, मीन्स हैविंग बोनी इंडोस्केलेटन। कह रहा बोनी कोल्ड ब्लडेड भी है, बोनी इंडोस्केलेटन भी है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करता है। तो बोनी इंडोस्केलेटन कहाँ पे है? एक ही जगह यहीं पे है। बोनी इंडोस्केलेटन ये है, और कह रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यही करता है, एक्सटर्नल फर्टि, और तो एम्फीबिया भी करता है। तो क्या कौन सा आंसर देंगे? तो मेनली ये बी वाला ही दे रहा है, ठीक। तो बी करेंगे ऑप्शन। सी डी तो नहीं करेगा। सी डी ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इंटरनल होता है, तब तो अंडा देता है। कोडेट्स, नॉन कोडेट्स के बारे में बताना, सिलेक्ट करेक्ट वन। नॉन कोडेट्स के बारे में सिलेक्ट वन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, नहीं। नॉन कोडेट्स में जो होता है सेंट्रल वेंट्रल होता है। कॉकरोच को याद कर लो। फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स नहीं परफोरेटेड होता है। हार्ट इज डोर्सल, वेंट्रल, हार्ट से डोर्सल होता है, ठीक। डोर्सल होता है, उल्टा होता है, हम लोगों में वेंट्रल होता है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, यस एब्सेंट होता है। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें तुम्हारा? एक तो नहीं होगा, एक नहीं होगा। सेंट्रल नर्वस डोर्सल एक नहीं होने वाला है। आंसर हो जाएगा 3, 4, 5, 3, 4 और 5। 65 का क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? 2। आगे देखते हैं। ये फिर ये देख रहा है कोडेटा के बारे में बता रहा है। ये क्या है? एक जो है नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड के लिए दे रखा है, बीच में दे रखा है। तो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड। बी क्या है? नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है। और सी क्या है? गिल स्लिट, देखो स्लिट बना हुआ है, गिल स्लिट। और डी पोस्ट ऑनल से। आंसर 2 हो गया 66 का। आगे देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है करेक्ट बताना है। कोडेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। कोडेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कोडेट्स आर, चलो इससे करते हैं, इससे कोडेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड होता है, पेयर्ड फाइरेंजियल गिल स्लिट, पोस्ट एनल। सही। कोडेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, सही है। डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, गलत हो गया। They possess closed circulatory system and are bilateral symmetrical triploblastic coelomers, सही है। Subphyla Urochordata and Cephalochordata are marine protochordates, yes marine रहता है ये। Marine protochordates with notochord persistent throughout their life in the Urochordata, नहीं Urochordata में throughout नहीं रहता है तुम्हारा, उसमें Urochordata में एम्ब्रायो तक में रहता है, और उसमें तुम्हारा Cephalochordata में थोड़ा सा लाइफ तक रहता है। तो ये गलत हो गया। तो इसमें क्या होगा? हाउ मेनी और गलत, हाउ में करेक्ट बताना था। एक गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 4 में से 2 गलत हो गया, तो 2 ही सही हो। तुम्हारा 67 का क्या हो जाएगा आंसर? 67 का हो जाएगा आंसर 3। प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फीचर मेंशन बिलो इज नॉट कंसिडर्ड एज फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कोडेट्स। नोटोकोडेट्स करता है, डोर्सल हार्ट नहीं, ये नहीं करेगा। डोर्सल सॉलिड सीएनएस हॉलो रहता है। फेरेंजियल गिल स्लिट करेगा, पोस्ट एनल टेल रहता है। तो दो ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 68 का 4। आगे देखते हैं। फाइलम कोडेटा डिवाइडेड इनटू सब फाइला। सब फाइला 3 सब फाइला में जाता है। फाइलम कोडेटा, एक यूरोकोडेटा, सेफाइलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। तो 69 का क्या हो जाएगा? 3। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर साइक्लोस्टोमेटा। आफ्टर ये साइक्लोस्टोमा एक नेथा है, मतलब जॉलेस है, तो इसमें जॉ नहीं होगा उसके मुँह में। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, यस कुछ दिन उसका मतलब बच्चा पैदा करने के बाद मर जाता है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द फ्रेश वाटर, रिटर्न टू द मेरीन वाटर होगा। देखो फ्रेश वाटर में ही जन्म होता है, फिर मेरीन वाटर में जाता है, फ्रेश वाटर में जन्म होता है, फिर मरीन में जाता है, मरीन से फिर वापस फ्रेश वाटर में आके बच्चे को जन्म देता है और मर जाता है। जहाँ से गया वहीं पे आके मर गया, यही होता है। सर्कुलेशन इज ओपन टाइप, सर्कुलेशन ओपन टाइप नहीं क्लोज टाइप होगा, क्योंकि देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। यस डिवाइड पेयर फिन रहता है, ये अनपेयर्ड फिन्स रहता है, फिन्स रहता है लेकिन अनपेयर्ड नहीं रहता है, और स्केल नहीं रहता है उसमें, स्मूथ रहता है। तो 70 का ये भी सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तुम्हारा 70 का 1 और 4, 1 और 4 इज करेक्ट। 70 का तुम्हारा होगा आंसर। आगे देखते हैं। फाइलम कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकोडेटा, सेफाइलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। सही बात है। यूरोकोडेटा हैव नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, नहीं बस एम्ब्रायो तक रहता है। फाउंड इन
बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट, नहीं मैरीन में रहता है। सेफेलोकॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड दैट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट इट लाइफ, सही बात है ये। वर्टिब्रेटा हैव नोटोकॉर्ड ओनली इन द एम्ब्रायनिक स्टेट विच इज लेटर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्युलर कॉर्ड, ये बात भी याद रखने वाली है, ये बात भी सही है। 1 2 3 3 सही है, तो 71 का हो जाएगा तुम्हारा 4। आगे देखते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, यस बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, सही बात है। वर्टिब्रेट क्योंकि सब तो सेफेलोकॉर्डेट्स ये सब तो नहीं बन पाएगा ना वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, वेंट्रल रहता है, मस्कुलर हार्ट रहता है विद आइदर 2 और 3 और 4 चैम्बर्ड, सही बात है, फिर से लेकर उधर इंसान तक। इन वर्टिब्रेट्स किडनीज आर यूज्ड फॉर द एक्सक्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस मे बी फिन्स और गिल्स लिम्स, ये बात भी सही है। आंसर क्या होगा इसमें, ऑल आर करेक्ट। 72 का क्या हो जाएगा 4। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइज देम। एस्कीडिया सल्फा, देखो एस्कीडिया सल्फा क्या है, यू सैड क्या होता है, इस यहाँ पे स्कीडिया हो जाएगा, सॉरी स्कीडिया हो जाएगा, यहाँ पे सल्फा हो जाएगा, स्कीडिया हो जाएगा, डोलिया। और एग्जाम्पल ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स ने यूरोकॉर्डेट्स का होता है। ब्रांकियोस्टोमेटा इज लैंसलेट, BAL कह सकते हैं, BAL ब्रांकियोस्टोमेटा लैंसलेट जो है एग्जाम्पल सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा इज ऑल्सो नेम्ड एज टूनिकेटा। वर्टिब्रेटा हैज़ 2 डिवीजन, एग्नेथा एंड गाइनोस्टोमेटा, ये 2 डिवीजन है, याद रखने का चीज़ है ये। तो इसमें कौन सा सही है, 73 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये टूनिकेटा कहते हैं, यूरोकेटा को टूनिकेटा भी कहते हैं, याद रखने का चीज़ है, यूरोकेटा इज टूनिकेटा। और इसका जो एग्जाम्पल होगा सेफेलोकॉर्डेट का, सी बाल याद रखेंगे, ये तीनों सेम ही चीज़ है, सी बाल में। ब्रांकियोस्टोमेटा, इसको जैसे कहते हैं ब्रांकियोस्टोमेटा, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट। और यू साइड में अलग अलग सब है, यू साइड में अलग अलग सब है। स्कीडिया का अपने इमेज दे रखा है वहाँ पे NCERT में। साइक्लोस्टोम्स आर फ्रेश वाटर, नहीं मैरीन मैटर होता है, फ्रेश वाटर नहीं बट माइग्रेट टू मैरीन वाटर कोरेस्पॉन्ड, नहीं फ्रेश वाटर मैरीन वाटर होता है, फ्रेश वाटर में आके माइग्रेट करता है। साइक्लोस्टोम्स हैव कार्टिलेजिनस वेंट्रल कॉलम, कह सकते हैं कार्टिलेजिनस, नहीं कार्टिलेजिनस नहीं होगा, रुको। दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ बल, सबसे ज़्यादा जो गिल स्लिट हमेशा अब कम होते जाएगा, तो ये सब इसमें 615 रहता है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, यस बात डी ट्रू होगा और पहला जो होगा फॉल्स होगा, ये मेरे को पता है, इससे आंसर आ जाएगा। ये अभी भी नहीं आया तो साइक्लोस्टोम काटे, सी ट्रू है, तो इससे आ गया आंसर ट्रू। कार्टिलेजिनस ही वर्टिब्रल कॉलम था, 74 का तुम्हारा हो गया 3, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम होता है। ये ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा आर इक्टोपैरासाइट, इक्टोपैरासाइट होता है ऑन सम फिशेस, सही बात है। हैव एन इलोंगेटेड बॉडी विथ 6 to 15 गिल स्लिट, ये बात सही है, अच्छे से याद रखना है। साइक्लोस्टोम्स हैव सर्कुलर सकिंग माउथ विथ जॉ नहीं होता है। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स भी नहीं होता है, अनफेयर्ड फिन्स होता है, स्केल्स भी नहीं होता है, ये गलत हो गया। साइक्लोस्टोम्स लैक जॉ एंड देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, सही बात है। एग्जाम्पल साइक्लोस्टोम इंक्लूड पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे, जिसको लैम्प्रे PL कह रहे हैं, मैगजीन जिसको हैगफिश कहते हैं, याद रखना है, मैगजीन जिसको हैगफिश करेक्ट कर रहा है, तो 1 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा बस। 75 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, देयर कैरेक्टरिस्टिक हेमोकेट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस माइग्रेट टू द ओशियन, तो इसका हो जाएगा, तो मैगजीन लैम्प्रे दोनों सेम ही है, तो ये हो जाएगा। एग्नेथा भी, अरे तो ये इसी का 76 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअली एग्जाम ये जो माइग्रेट करता है नक्शन वाला, ये लैम्प्रे करता है, लैम्प्रे के बारे में सारा चीज़ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइग्रेट करेगा ना लार्वा, वो लैम्प्रे करेगा, अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है, लैम्प्रे रहेगा, लैम्प्रे, मैगजीन भी नहीं करेगा। ये तुम्हारा जो दिया हुआ है हैग पीस है, हैग पीस किसको कहते हैं, हैग पीस अपने कहते हैं मैगजीन को लैम्प्रे कहते हैं, इनकरेक्ट बताना है। इट हैज़ इलोंगेटेड, मैगजीन ही तुम्हारा लैम्प्रे तो तुम्हारा वो हो गया, लैम्प्रे हो गया तो पेट्रोमाइजिन विथ रिसर्च गिवन। इट हैज इलोंगेटेड बॉडी विथ क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, सही बात है।
बॉडी इज़ फुल ऑफ स्केल्स एंड फिन्स, नहीं स्केल्स नहीं होता। इट हैज़ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, सही बात है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू क्लास कॉन्ड्रेक्टिस, हार्ट इज 3 चैम्बर, नहीं। टॉर्पीडो पोजेसेस पॉइजन स्टिंग, ट्राइगोन पोजेसेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन, सही है। दे आर पोकिलियोथर्मल, यस वो है कोल्ड ब्लडेड है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता क्योंकि वो उसको, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा नहीं होगा, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 नहीं, करेक्ट पूछ रहा है। अथर का ट्राइगोन गलत है एक्चुअली। ट्राइगन जो होता है वो टॉर्पीडो जो होता है ना, ट्राइगोन जो होता है वो जो होता है वो पॉइजन स्टिंग होता है, ये भी गलत हो जाएगा, और टॉर्पीडो भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होता है वो टॉर्पीडो होता है, और स्टिंग वाला जो होता है वो ट्राइगोन होता है, तो सही बात है, 4 हो जाएगा आंसर फिर। सॉरी 4 नहीं होगा, 4 5 ही आंसर सही होगा बस, तो 3 हो जाएगा 78 का। आगे देखते हैं, प्रेस्टिस बिलोंग्स टू द क्लास ऑक्सटिव, नहीं प्रेस्टिस जो होता है, प्रेस्टिस वो होता है तुम्हारा कॉन्ड्रेक्टिस। प्रेस्टिस पोजेसेस माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल टू देयर स्केल, प्लेक्वाइड स्केल है, टिनवाइड नहीं है, प्लेक्वाइड है, सही है। वो था 79 का, ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये तो गलत ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। असर्शन इज फॉल्स, रीजन ट्रू। कॉन्ट्रेक्टिस हैव्स कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, नहीं कार्टिलेजिनस इंडो, ये सही बात है। एंड गिल्स स्लिट्स विदाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। देयर स्किन कंटेंट्स प्लेक्वाइड स्केल, यस, एंड दे आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल डायरेक्टेड फॉरवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड होता है इस तरह से। इसका इनवर्ड नहीं, मतलब फॉरवर्ड तो नहीं था, बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, इनवर्ड कह सकते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड। गलत हो गया तुम्हारा, 2 गलत हो गया। दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट विथ 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज, ये कह सकते हैं। मेल्स हैव क्लास्पर ऑन पेल्विक फिन्स, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये क्लास्पर से इंसेमिनेशन करता है, और ये फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होता है। एंड मैनी स्पीसीज आर विविपाइडस, ये बात भी सही है, तो ये सही है। एनसीईआरटी का सारा लैम है, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, याद रखना है, खासकर विविपाइडस वाला चीज़, क्लास्पर वाला चीज़। डायरेक्ट क्वेश्चन ही उठा के दे देगा। ऑल आर करेक्ट तो नहीं लग रहा है मेरे को, ये इनकरेक्ट दिख रहा है मेरे को, तो ये हो जाएगा 80 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। और देखते व्हाट विल वी लुक फॉर आइडेंटिफाई सेक्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। स्कोलियोडोन, स्कोलियोडोन पेल्विक फिन्स ऑफ द मेल बियर्स क्लास्पर। स्कोलियोडोन किधर का है, ये बात सही है। दो स्कोलियोडोन कॉन्ड्रेक्टिक्स है ना, कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉकरोच है, मेल्स बियर अ फियर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल सर्सन है, एनल स्टाइल होता है, एनल स्टाइल। मेल फ्रॉग्स हैव कॉपुलेटरी पैड ऑन द इंडेक्स फिंगर ऑफ द फोर लिम्स, ये बात सही है। स्कैरिस ऑफ्टन मेल्स आर लॉन्गर, नहीं फीमेल्स आर लॉन्गर, तो ए और सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, ये सबसे मिक्स क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कॉन्डक्टिस के बारे में इनकरेक्ट बताना। मॉथ इज लोकेटेड वेंट्रली नहीं रहता मॉथ। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू लाइट, सही बात है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, सही है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकेज, ये सही है, क्योंकि इसमें बबल नहीं रहता, एयर बबल नहीं रहता, तो ये आंसर यही हो जाएगा। मॉथ वेंट्रली नहीं रहता, बैकवर्डली डायरेक्टेड, नहीं वेंट्रली ही होता है एक्चुअली, सही है। ये मॉथ इज लोकेटेड वेंट्रली, कॉन्ट्रेक्टिस में ये सही होगा, इसका सब सही है एक्चुअली, कोई गलत ही नहीं है। Following are the few example of bony fishes. Choose the odd one with respect to the आगे देखते। Following are few example bony fishes. Choose the odd one with respect to bony fish. Bony fish, flying fish bony fish का ही है। Hippocampus seahorse जो है bony fish का ही। लेबियो रोहू कतला क्लेरियस। मैरीन, देखो इसमें मैरीन कौन सा नहीं है, तो मैरीन यही नहीं है, ये दोनों मैरीन है, फ्लाइंग फिश और तेरा सॉरी मैरीन फिश खोजना है इसमें। ऑड वन ऑड एज मैरीन बॉनी फिश। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऑड वन है, ये फ्रेश वाटर वाला है। इट हैज़ बोनी इज इंडोस्केलेटन, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड,
मॉथ इज मोस्टली टर्मिनल, टर्मिनल होता है मॉथ, वेंट्रल ही नहीं होता है, टर्मिनल होता है, सही है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है। तो स्किन इज कवर्ड विथ सैक्लॉइड और टिनॉइड स्किन, सही है। ये किसका है? ये तुम्हारा प्रेस्टिस नहीं होगा, ट्राइगॉन नहीं होगा, कैराइडोन नहीं होगा, क्लेरियस होगा। ये सारा तीनों जो था वो था कॉन्ट्रिक्थिस का। ओस्टेक्थिस बता रहा है इट इंक्लूड्स बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर, सही है। एनिमल बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड रहता है, सही है। माउथ इज ओरिएंटेड वेंट्रली, टर्मिनली नहीं रहता, नीचे नहीं, नीचे सार्क का माउथ रहता है, ऐसे नीचे दांत की तरह, ये टर्मिनल ही रहता है इसे। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट रहता है। दे हैव 5 पेयर ऑफ गिल्स, 3 to 4 पेयर रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, गलत बता रहा है क्या? ये 2 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 85 का क्या हो जाएगा? 1। ये 5 नहीं, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट होता है, याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट रहता है। ओस्टिक्थाइस 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है, 4 पेयर्स गिल्स होता है। इन ओस्टिक्थाइस गिल्स आर कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम ऑन ईच साइड, यस ओपर्कुलम से कवर्ड रहता है। वो 86 का 1। आगे देखते हैं। हिपोकैम्पस क्या होगा? हिपोकैम्पस तुम्हारा होगा सी हॉर्स होगा। बेटा क्या? बेटा फाइट करता है, फाइटिंग फेस होगा। क्लैरियस क्या होगा? क्लैरियस मगुर होता है। लेबियो रोहू, रोहू लेबियो और क्लैरियस मगुर, तो ये हो गया आंसर, इससे मिल जाएगा। और क्या है आंसर आगे का देखते हैं। करेक्ट बताना है। ओस्टिक्थिस इंक्लूड मैरीन एंड फ्रेश वाटर विद बोनी इंडोस्केलेटन, मोस्टली टर्मिनल मॉथ, टर्मिनल रहता है मॉथ। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओपर्कुलम ऑन ईच साइड एंड स्किन कवर्ड विद साइक्लॉइड और टिनॉइड सेल, सही है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एक वेंट्रिकल एक। दे पोजेसेस एन एयर ब्लैडर टू रेगुलेट बायोन्सी, कोल्ड ब्लडेड एंड सेक्सेस आर सेपरेट, मोस्ट ओविपैरस, ओविपैरस ही होता है पहले अंडा, मोस्ट विविपायरस होता है विद डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और विविपायरस होता है, एक संग देखना। जैसे ओविपायरस ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी ठीक है, क्योंकि अंडा बनता है, अंडा से डायरेक्टली बेबी बन के निकल जाता है, छोटा छोटा मछली। तो ये गलत है, गलत कौन सा था? बस एक ही गलत है, तो तुम्हारा 4 हो जाएगा आंसर 88 का। आगे देखते हैं। फॉलोइंग इनकरेक्ट बताने में रिस्पेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन एनिमल विच रिस्पायर्स चिमेरा बाय अनकवर्ड गिल्स, चिमेरा तुम्हारा मेरे को जो लग रहा है वो एन एनिमल विच पोजेसेस क्लेरियस सैक्लॉइड स्केल, ये क्या कह रहा है? अच्छा, एनिमल विच रिस्पायर्स बाय अनकवर्ड गिल्स, ये कह रहा है, ठीक। एनिमल्स विच पोजेसेस सैक्लॉइड स्केल्स, सैक्लॉइड स्केल जो रहता है, क्लैरियस जो होता है टिनॉइड स्केल रहता है। एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। ये चिलोन जो होता है एम्फीबिया में, एम्फीबिया का पार्ट है या रेप्टाइल्स का भी पार्ट होगा, तो ठीक है। तो फिश विच पोजेसेस क्लास्पर ऑन पेल्विक फिन्स, क्लास्पर ऑन पेल्विक फिन्स, सही है। कैलकुलेटर चाहिए ज़्यादा, ये सही रहता है। ये एम्फीबिया रहता है कोई, तो ये चिलोन जो है तुम्हारा वो रेप्टाइल्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 89 का तुम्हारा, 89 का आंसर हो जाना चाहिए। इनकरेक्ट बता रहा है, तो इनकरेक्ट तो ये, अबे यार इनकरेक्ट। एनिमल विथ सैक्लॉइड स्केल, टिनॉइड स्केल, सैक्लॉइड और टिनॉइड स्केल सेम ही होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के चक्कर में कुछ गलत करके रखते हैं। रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मोस्टली रिप्टाइल्स और एम्फीबिया, इवन बर्ड्स में कुछ में इकोलोइका जो होता है समझो। और क्या कहते हैं कैरकैराटोन, ये सही है। क्लेरियस, ये टिनॉइड और सैक्लॉइड स्केल सेम ही बात होता है। यही एक नहीं मेरे को बताता तभी। चिमेरा जो होता है मोस्टली मेरे को जो लग रहा है रेप्टाइल्स वगैरह में होता है, तो गलत था, अनकवर्ड गिल्स नहीं होता वहाँ लेन। टोरपीडो क्या है? टोरपीडो तुम्हारा इलेक्ट्रिक शॉक देगा। स्टंग रे पोजेसेस पॉइजन, इलेक्ट्रिक रे पोजेसेस इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, इनकरेक्ट बताना है। ड्रैगन क्या है? स्टिंग रे मारता है, पॉइजन स्टिंग। डॉग फिश क्या है? मॉथ इज मोस्टली टर्मिनल, नहीं वेंट्रिकल। डॉग फिश जो है वो तुम्हारा कर वो है कॉन्ट्रोसाइट्स है। सैलेमेंड्रा क्या है? स्किन इज मॉइस्ट, सैलेमेंड्रा तुम्हारा हो गया एम्फीबिया, विदाउट स्केल्स होता है। 90 का क्या हो जाएगा? स्केल्स रहता है तो रेप्टाइल्स बन जाता है। 90 का क्या हो जाएगा आंसर? 3। 90 का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड क्लास एम्फीबिया।
टेल में भी प्रेजेंट इन सम, सही है। कैमेली इसमें क्या कहते हैं तुम्हारा सैलमेंडर में तो रहता है ये टेल्स, सैलमेंडर में। द स्किन इज मॉइस्ट विद स्केल्स, स्केल्स नहीं रहेगा, तो स्केल्स रहेगा तो फिर वो रेप्टाइल्स बन जाएगा। दे हैव आईलिड्स, आईलिड्स रहता है। फ्रॉग का याद करो, फ्रॉग को दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, यस 2 पेयर ऊपर नीचे लिम्स रहता है, तो ये बात भी सही है। आंसर गलत कौन सा है, बस 2 नहीं है चाहिए मेरे को, 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 91 का हो गया हमारा 4। आगे देखते हैं 14 फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ कह रहे हैं एम्फीबियंस कैन लिव इन बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड मोस्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ये सही बात है। फ्रॉग तो दोनों जगह रह सकता है। देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक विद सम स्पीशीज हैविंग टेल, ये बात सही है। देखो थोरैक्स नहीं होता है यहाँ पे भी। एम्फीबियंस स्किन इज ड्राई एंड कवर्ड विद स्किल्स, नहीं स्लैम स्मूथ रहता है, मतलब रहता है, ऐसा नहीं ड्राई नहीं रहता है। लाइक आईलिड्स भी होता है। रिस्पायरेशन अकर थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन, सबसे होता है। फ्रॉग को याद करो, द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड विद 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, सही है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड दे आर ओविपेरस, फर्टिलाइजेशन एक्चुअली इंटरनल होता है, ओविपेरस होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एक्शन वेट इस फैक्ट अगर फ्रॉग में पढ़े हो तो फ्रॉग में क्या होता है कि एक रिलीज कर दिया जाता है और वो भी स्पर्म भी रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉग के द्वारा, वो बाद में मिल जाता है। तो ओवी क्या एक्सटर्नल ही होता है फर्टिलाइजेशन, दे ओविपेरस होता है, एक बनता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट ही होता है, तो आंसर ये सही है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखा जा सकता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड बुफो, टोड होता है, बुफो को टोड कहते हैं, राना को फ्रॉग कहते हैं, हाइला को ट्री फ्रॉग कहते हैं, सलामेंद्र को सलामेंद्र, इक्थियोफिस को लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। और इस समय से मैच ऑफ द फॉलोइंग मेरे को लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है। आंसर एक गलत है तो 4 हो जाएगा आंसर। 92 का क्या हो जाएगा आंसर? 92 का स्टेटमेंट करेक्ट बता रहे हैं, तो इसमें गलत तो कहीं गलत एक है ना, 6 क्वेश्चन है, 6 में से 5 सही है। Which of following statement choose the incorrect for phylum Ichthyophis? Elementary canal urinary and reproductive tract open to common chamber called cloaca, सही है। Respiration is gills lungs through skin, सही है। They are oviparous, development is direct नहीं, indirect होता है। The eyes have eyelids, the eyes have eyelids, सही है। ये तो गलत हो जाएगा। फ्रॉग को याद करके वो एम्फीबिया को किया जा सकता है अच्छे से। Read the following statement regarding reptiles and select correct ones. They have wet conified skin. Reptiles में यही तो wet नहीं होता है, dry होता है। They have ear opening called tympanum. Tympanum इसमें भी tympanum ही होता है, इसमें भी tympanum ही होता है। और क्या है, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, सही है नॉर्मली, और बस क्रोकोडाइल को छोड़ के। दे आर पोकिलोथर्मस, यस पोकिलोथर्मस ही अभी भी है। दे आर ओविपेरस एनिमल, अंडा देता है, सही है। तो कौन सा गलत हो गया तुम्हारा? एक गलत हो गया है ना, पहला ही गलत हो गया है, पहला नहीं होना चाहिए, पहला और पहला नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, 3 4 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा गलत करा? दे हैव ईयर ओपनिंग कॉल्ड टिम्पैनम, 94। यहाँ ईयर ओपनिंग नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे ईयर ओपनिंग अलग से नहीं होता है। टिम्पैनम बस रिप्रेजेंट करता है ईयर को, टिम्पैनम के ऊपर कोई कुछ ईयर ओपनिंग नहीं होता है, तो इसको भी गलत मान लिया जाएगा। ऑप्शन से तो मैं 4 ही दूँगा। चिलोन जो है वो चिलोन क्या है तुम्हारा? गार्डन लिजार्ड होगा। बंगारस क्या है? बंगारस तुम्हारा हेमिडक्टाइलस वार्ड लिजार्ड है। कैलोट्स क्या है तुम्हारा? टर्टल। और बंगारस तुम्हारा हो जाएगा, बंगारस करेट हो जाएगा। तो इसमें आंसर देख लो, 95 का क्या हो जाएगा? 2, 1 का 5 हो जाएगा, और बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्रोकोडाइल एंड कोबरा आर सिमिलर टू बैथ एंड प्रेस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? प्रेजेंस ऑफ क्रोकोडाइल और कोबरा, क्रोकोडाइल में 4 है हार्ट, तो हार्ट में तो नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है रिप्टाइल्स में। प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी नहीं होता है। हैविंग गिल स्लिट्स एट सम स्टेज ऑफ लाइफ कह रहा है। पोजेसिंग सिंगल सॉलिड नर्व कॉर्ड नहीं था। हाँ, एम्ब्रायो के टाइम में कहीं पे आ सकता है। 96 का 3 सही है। अच्छा क्वेश्चन था।
मोस्टली टेरेस्ट्रियल, रिप्टाइल्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, हैव ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन कवर्ड विद एपिडर्मल स्केल एंड स्क्यूट, सही है। जब एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है एंड यूजुअली 4 पेयर ऑफ लिम्स तो होता है। द हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर बट क्रोकोडाइल इज 4, चाहिए। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये सही है। 97 का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, चेलोन टर्टल हो गया, कैमेलियन ट्री लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, नाजा कोबरा हो गया, टेस्ट्यूडो टोट्रोइज हो गया। तो इसमें कौन एक ही गलत लग रहा है मेरे को। तो करेक्ट कितना है, 97 का हो जाएगा करेक्ट 4। एप्स के बारे में, इंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड होता है, लॉन्ग बोन्स न्यूमेटिक होता है एंड द लॉन्ग न्यूमेटिक में तो हॉलो होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द बर्ड हैव एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजार्ड होता है, और जो जल्दी उसको कुछ भी खा लो उसको चबा देता है अंदर। इन बर्ड्स हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, नहीं 4 चैम्बर्ड होता है। बर्ड्स कैन नॉट मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी चैम्बर, एक्चुअली मेंटेन करता है तभी तो उड़ता फुड़ता है। अदर देन टेल, ऑयल ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन में नहीं होता, बस टेल में ही होता है ऑयल ग्लैंड। तो आंसर इनकरेक्ट पूछ रहा है तो 2 3 और 5 हो गया आंसर। अभी 3 4 5 हो गया, 3 4 5 हो गया। 98 का क्या हो जाएगा 1। आगे देखते हैं, द बर्ड कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, सही है। बॉडी आर बर्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड, नहीं होम्योथेरेपी का होता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 99 का क्या हो जाएगा 3। बर्ड्स आर feathery एंड फोल्डिंग्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, सही है। मोस्ट कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लैटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच। हिंड लिम्स यूजुअली हैव स्किल्स एंड अडेप्टेड टू वॉकिंग, स्विमिंग एंड हिंड लिम एंड ग्रास्पिंग ऑन ब्रांचिंग, सही है। देयर स्किन इज moist with numerous glands, their skin is moist and numerous gland, and the endoskeleton is partially and fully होता है, स्किन इज ड्राई होता है, स्किन ड्राई होता है, ठीक है, ड्राई होता है, विदाउट ग्लैंड होता है। और आगे क्या है, द हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड एंड दे आर वार्म ब्लडेड मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, सही है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड दे आर ओविपेरस होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड क्रोरबस, क्रॉ, सीताकुलम, पैरोट होता है, ये भी सही है। आंसर इसमें गलत कौन सा है, एक ही गलत दिख रहा है मेरे को, तो 4 आंसर हो जाएगा सही 100 का। तो अब क्या है, एवियन बोन्स आर न्यूमेटाइक, एवियन मतलब बर्ड्स का बोन, न्यूमेटाइटिक बोन मेक्स द बॉडी हेवियर, नहीं है, लाइटर कर देता है और होलो रहता है ना। तो आंसर एक ही करेक्ट, 101 का तुम्हारा होगा 3। बर्ड्स एंड मैमल्स आर ह्यूमोथेरेमिक एनिमल्स, सही है। दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, रीजन भी सही दे रहा है तो सही है। करेक्ट बता रहे मिसमैच में, कॉर्वस क्रो हो जाएगा। टेनोडाइट्स क्या होगा, पेंगुइन। नेफ्रॉन क्या वल्चर हो जाता है, पैवो नहीं। सीताकुलम होता है पैरट, ये भी सही है। नेप्टोनोडाइट्स सही है, पैवो ये गलत हो गया, पैवो। सीताकुलम होता है पैरट। एक्सटर्नल ईयर्स आर पिनेट और पिनेट आर प्रेजेंट। हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, सही है, वो भी सही है, पिन्ना रहता है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, ये गलत हो है। मेमल्स आर कोकिलोथर्मस, नहीं होम्योथर्मस है। ऑल मेमल्स आर विविपायरस विदाउट एक्सेप्शन है तुम्हारा, तो ये गलत हो गया ना। अब तो इसमें कौन सा, इसमें कह रहा है करेक्ट बता रहा है, तो 4 तो होना ही नहीं चाहिए, 4 तो होना ही नहीं चाहिए ना। और तुम्हारा 3 2 बस एक ही सही है इसमें। ऑर्निथोराइनस जो होता है प्लेटिपस, वो तुम्हारा वो एक देता है, ओविपोरस होता है। बैट्स वेल्स आर क्लासिफाइड एज एम्फीबियस, नहीं ये मैमल्स हैं। बैट्स एंड वेल्स आर हेयर्स ऑन देयर बॉडी, यस कह सकते हैं। बोथ स्टेटमेंट 105 का हो जाएगा तुम्हारा 4। मैमल्स इनहेबिट डाइवर्स इन्वायरमेंट सच एज पोलर आइस कैप्स, हर जगह रहता है, ठीक है। सम एडेप्टेड एंड फॉर फ्लाइंग एंड एक्वाटिक लाइफ, फ्लाइंग भी कर सकता है, एक्वाटिक लाइफ सब है। मैमल्स पोजेस मेमोरी ग्लैंड टू नरिश देयर यंग वंस, हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब एडेप्टेड फॉर वेरियस मोड्स ऑफ लोकोमोशन, सही है। मैमेलियन स्किन लैक्स हेयर, एक्चुअली हेयर होता है, दे आर कोकिल नहीं, होम्योथर्मस होता है, 4 चैम्बर होता है, तो ये भी सही है बस। आगे क्या है करेक्ट बताना है। मैमल्स हैव देयर हेयर ऑन देयर स्किन, एक्सटर्नल हेयर आर कॉल्ड एपिना एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, हेट्रोडोंट होते हैं, सही है, अलग अलग। मैमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स हैव 3 चैम्बर, नहीं गिल्स से नहीं, लंग्स से करते हैं लोग। मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, होम्योथर्मिक। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सही है।
और देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स इंक्लूड ओविपारस स्पीसीज लाइक ऑर्निथोहाइडेंस and viviparous species like Macropus, Camelus, Panthera tigris. All mammals are oviparous. नहीं, all mammals oviparous नहीं. Mammals produce milk for their young one through mammary gland. ये सही हो जाएगा इसमें. आगे देखते हैं kangaroo है. It has 7 cervical vertebrae. सही है, mammals है तो. Mammary glands are not developed because female have marsupial pouch in which immature young ones are kept one. 12 pairs of cranial nerves are present. ठीक है. Respiration is by lungs. ये भी ठीक है, लेकिन इसमें इनकरेक्ट अगर देखा जाए तो 109 का इनकरेक्ट जो है हमारा 2 ही है. मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है तो पॉच रहता है, तो पॉच के अंदर भी मेमोरी से कहीं ना कहीं जाता है उसको. तो हाँ, ये रहता है कि वो इसका कैंगारू का इमेच्योर जो रहता है उसका बेबी रहता है. वो मैच्योर जैसे ह्यूमन में पूरा मैच्योर होकर निकलता है, उससे नहीं होता है, पॉच में जाकर मैच्योर होता है. Birds and mammals share one of the common feature that is homeothermos होता है. Respiration by lungs and non-vascular sacs connect the lungs to supplementary endoscleral digestive tract with addition. नहीं, इंडोथर्मी होगा, इंडोथर्मी 110 का चार्ज. तो क्या रहता है, रिस्पायरेशन बाय लंग्स जो बर्ड्स में होता है, नॉन वास्कुलर एयर सैक्स भी होता है, अलग से लंग्स को सप्लीमेंट करता है. वास्कुलर होता है एक्चुअली, नॉन वास्कुलर नहीं, वास्कुलर एयर सैक्स होता है जो अलग से लंग्स को और मदद करता है कि ज़्यादा सांस लो, ज़्यादा. तो वो लोग बहुत उड़ता है ना, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्टियोक्थिस क्या होता है. ओस्टियोक्थिस तुम्हारा हो गया कतला, रेडियस, ड्रैगन, बेटा, ड्रैगन नहीं होगा. रेप्टिलिया हो गया तुम्हारा हेमिडैक्टाइलस, केलोन, टेस्टुडो, कैलोट्स. टोट्रोइज नहीं होगा, टेस्टुडो होगा, लेकिन केलोट्स, चिलोन. रुको, मेमोलिया, कैमेलस, डेल्फाइनस, कैनिस, हाइला. एप्स क्या होगा, कॉर्वस, कोलम्बिया, पैवो, फेलिस. तो इसका 100 क्या करें, मिस मैचिंग सेट ऑफ एंड क्लास 111 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा. तो हेमिडैक्टाइलस देखो यही होगा 111 में. हाइला तो नहीं होगा ना, इसमें हाइला नहीं होगा. और इसमें क्या होगा तुम्हारा कॉर्वस जो है, ठीक है, कोलम्बिया ठीक है, पैवो क्या है, फेलिस क्या है, फेलिस कैट है ना, ये नहीं होगा. कैनिस डॉग, फेलिस नहीं होगा इसमें, ये भी नहीं होगा. तो इधर ड्रैगन नहीं होगा, तो आंसर यही होगा रेप्टाइल्स. देखो इधर इसमें मैच करना है तुम. ओर्निकोराइनस ये प्लेटिपस है. और ये क्या है तुम्हारा, ये बेलेनोट्रोपा है. ये तुम्हारा क्या है, टेरोपस है. कैंगारू को टेरोपस कहते हैं. और ये मैक्रोपस कहते हैं उसको, बैट को. तो आंसर क्या हो जाएगा 112 का तुम्हारा 2. डी का 1 हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा, और ए का 3 हो जाएगा. Find out the odd one with respect to mammals. Most unique mammal characteristic is presence of milk producing eggs. Say they have 2 pairs of limbs adapted to barking, running, cramming, crawling, swimming, flying. They are poikilotherms नहीं, endotherms होता है जो कि मतलब homeotherms. They are viviparous, few exceptions development diet. इनकरेक्ट बताने मैक्रोपस कैंगारू होता है, बेलेनोटेरा ब्लू व्हेल होता है, डेल्फाइनस डॉल्फिन होता है. टेरोपस क्या होता है, टेरोपस तुम्हारा पैरोट नहीं होता, सीताफुलम होता है. टेरोपस तुम्हारा हो जाएगा कैंगारू, सॉरी. तो मैक्रोपस भी कैंगारू नहीं होगा ना. मैक्रोपस कंगारू होता है. टेरोपस तुम्हारा हो जाएगा बैट हो जाएगा, फ्लाइंग फॉक्स जिसको कहते हैं. और क्या है, स्कैरिस क्या हो गया तुम्हारा, ये हुक वर्म हो गया. स्कैरिस सॉरी राउंड वर्म हो गया. स्कैरिस राउंड वर्म हो गया. उचेरिया कहाँ जो होगा, उचेरिया तुम्हारा होगा वाइफ फिलेरियल वर्म हो जाएगा. इंसाइड ये हुक हो जाएगा, एक हुक वर्म. ये 16 हो जाएगा राउंड वर्म, सॉरी लिवर फ्लू. राउंड वर्म स्कैरिस हो जाएगा. ऐसे देखना है. एपिस क्या होगा, हनी भी हो जाएगा. बॉम्बिक्स क्या है, साड़ी होगा. सिल्क वर्म होगा, सिल्क का साड़ी. जैसे पर लैक इंसेक्ट लिमुलस लिविंग फॉसिल किंग क्रैब. बेंगारस क्या है, बेंगारस तुम्हारा होगा तुम्हारा गार्डन लेजर्ड क्रेत हो गया. कैमेलियन क्या हो गया, कैमेलियन तुम्हारा देखो
हेमीडक्टाइलस वॉल लिजार्ड हो गया, कैमेलियन तुम्हारा हो जाएगा गार्डन लिजार्ड हो जाएगा, कैलोट्स क्या हो जाएगा, टेस्टूरो तुम्हारा टोर्टोइज हो जाएगा। तो एक इससे देखते हैं ए का और बी का तुम्हारा हो जाएगा और ई का तुम्हारा हो जाएगा 5, ई का 2 है, ई का 2 है, बी का 4 हो जाएगा, कैमेलियन का 4 हो जाएगा, सॉरी कैमेलियन ट्री लिजार्ड है, हेमीडक्टाइल कैलोट्स हो जाएगा तुम्हारा गार्डन लिजार्ड। ये वाला भी कन्फ्यूजन वाला चीज़ रहता है, जैसे ये कैलोट्स कैमेलियन और हेमीडक्टाइलस, ये अच्छा खासा कन्फ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान देना है इसमें। कैमेलियन तुम्हारा हो जाएगा ट्री लिजार्ड, हेमीडक्टाइलस गार्डन लिजार्ड, कैलोट्स तुम्हारा सॉरी हेमीडक्टाइलस वॉल लिजार्ड, कैमोट्स रेडियल सिमेट्री कहाँ जाएगा, रेडियल सिमेट्री करेगा तो सिलेंड्रेट करेगा, सिलोमेट्स स्केलोमेट नहीं, सॉरी पूरा सिलोमेट नहीं होता है, मेटामेरिज्म मोलस्क नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ट्रिप्लोप्लास्टिक स्पॉन्जेस नहीं है। ऑर्गन लेवल जो है वो फैसियोला पे आ जाएगा, प्लेटियन मेथड, सेलुलर एग्रीगेट हो गया तुम्हारा स्पॉन्जिला, टिश्यू लेवल क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल तुम्हारा हो जाएगा ओवेरियन, ऑर्गन सिस्टम प्लेटिंग, पोरीफेरा है, पोरीफेरा कहाँ जाएगा, वाटर कैनाल सिस्टम एपिडर्मिटा ये हो जाएगा, स्केलमेंथेस तुम्हारा हो जाएगा, मस्कुलर फायरिंग्स, एनेलिडा तुम्हारा हो जाएगा, मेटामर्स, एंथ्रोपोडा जॉइंटेड टाइप। नेफ्रीडिया तुम्हारा हो गया, नेफ्रीडिया किधर रहता है, नेफ्रीडिया तुम्हारा हो गया अर्थवर्म, मालवेजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच, किडनीज हो गया तुम्हारा फिलेरियस कह देंगे, फ्लेम सेल हो गया तुम्हारा प्लेटवर्म, प्रोबोसिस बैलेनोक्लोसस। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू का 4 में होता है, तो इसमें देखो प्लेटियलमेंथस स्पॉन्जेस सब में तो है, ठीक है। अभी देखते सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस, रेडियल सिमेट्री होगा सिलेंट्रेट्स, सीडो सिलेमेट हो गया तुम्हारा स्केलेमेंथस, मेटामेरिज्म एनिमेंट, तो इनकम्प्लीट में डाल देंगे प्लेटियलमेंथस। लिम्बलेस रेप्टाइल हो गया तुम्हारा लिम्बलेस रेप्टाइल्स, वो तो हो गया दूसरा चीज़ था ना, जॉलेस वर्टिब्रेट तुम्हारा हो गया लैम्प्रिया, एम्फीबियन हो गया तुम्हारा सेलेमेंदर, कार्टिलेजिनस फिश हो गया तुम्हारा शार्क, फ्लैटलेस बर्ड हो गया तुम्हारा ऑस्ट्रिच, लिम्बलेस रेप्टाइल ये हो गया स्नेक, लिम्बलेस रेप्टाइल है, रेप्टाइल एम्फीबियन है। चलो अर्थवर्म हो गया तुम्हारा, अर्थवर्म में नेफ्रीडिया डाल दो, कॉकरोच में तुम्हारा ट्रेकिया डाल दो, फ्रॉग में तुम्हारा क्लोइका डाल दो, पिला में रेडुला डाल दो। क्योनेसाइट्स क्या हो जाएगा, पोरीफेरा, नाइजोब्लास्ट तुम्हारा हो जाएगा सिलेंथेरा, फ्लेम सेल हो जाएगा तो प्लेटियम में से, नेफ्रीडिया हो जाएगा एनिलिडा, कॉम्प्लेट्स होगा टेनिफेरा, नाइजोब्लास्ट रेडियल सिमेट्री एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रा, ट्रिप्लोब्लास्ट सिरोमेट एंड सीडोसोलोमेट तुम्हारा हो गया जब ही तभी विचेरिया कर देंगे। बायलैटरल सिमेट्री इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये तुम्हारा डुगेसिया हो जाएगा, कुछ फ्लैट वन में ही आएगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट एंड रेडियल सिमेट्री कह रहा है, रेडियल में कुकुमेरिया इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, पिल्ला तुम्हारा मोलस्क हो गया तो रेडुला कर देंगे, बॉम्बिक्स तुम्हारा उधर हो गया, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, प्लूरोब्रैंकिया क्या करेंगे, प्लूरोब्रैंकिया, टीनिया कहेंगे कैम्पसेल, और प्लूरोब्रैंकिया कॉम्प्लेक्स। डोर्सल विसरल मास एंड ओनली मैरीन स्पीसीज, फीचर ऑफ डोर्सल विसरल मास ओनली मैरीन स्पीसीज, मोलस्क नहीं होगा, आर्थ्रोपोड नहीं होगा, इकोनोडर्मेटा मोलस्क। एंड ओनली मैंने अच्छा दोनों को बताना है रिस्पेक्टिवली, डोर्सल विसरल मास हो जाएगा तुम्हारा मोलस्क और तुम्हारा इकोनोडर्मेटा इधर हो जाएगा। 128 का क्या हो जाएगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फॉर्म बाय द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, शुरू का 4, और क्या कहते हैं ये अर्थवर्म भी हर्माफ्रोडाइट है, सॉरी शुरू का 4 नहीं, अर्थवर्म है, और ट्रिपवर्म नहीं होगा, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, नेरिस नहीं होता है, याद रखना। स्पॉन्ज हो जाएगा, स्पॉन्ज भी तो था हर्माफ्रोडाइट ही था, सेक्सेस सेपरेट नहीं था, राउंड वर्म भी हो जाएगा। तो इसमें क्या देना चाहिए इसको, लीच, स्पॉन्ज, टेपवर्म नहीं। 129 का तुम्हारा हो जाएगा
4 एक्चुअली टेप वर्म देंगे प्लेटफॉर्म, राउंड वर्म में अलग अलग होता है, याद रहे तो यही 4 होगा, सक्सेस सेपरेट नहीं होता है इनमें, अच्छे से याद रखना है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन मैच्ड करेक्टली इन ए साइक्लोमेस्टोमेटा, इसको देख सकते हैं, एक साइक्लोस्टोमेटा, ये साइक्लोमेस्ट करेक्टली बोला, ये साइक्लोस्टोमेटा में पिन वर्म नहीं होता, वो ये एनसाइक्लोस्टोमेटा में फैसियोला लीवर फ्लूक, फैसियोला लीवर फ्लूक सही है। विचेरिया हुफ वर्म, विचेरिया फिलेरियल वर्म होता है। हिडोडोनेरिया लीच सही है। लाइमुलस क्या होगा, किंग करा होगा, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा करेक्टली मैच, तो 1 2 3 है, 4 5 में से 3 ही है, तो तुम्हारा हो जाएगा आंसर 130 का 1। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म करेक्टली मैच्ड विद कॉमन नेम। ऑडियलिया, कॉम्ब जेली ठीक है। एडम्सिया क्या हो जाएगा, सी एनिमो, ये भी सही ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमेटा पिनवर्म का, यह पिनवर्म नहीं होता है एनसाइक्लोस्टोमेटा। एप्लाइसिया सी हारे, ये हारे सी मॉस होता है, ठीक है, इसको कह सकते हैं 131 का 3 हो जाएगा। 131 का 2 कह रहा है, करेक्टली मैच कह रहा है ना, सी ये सही है। ये भी गलत ही है, ये कॉम्ब जेली नहीं होता है, जेली फिश होता है, थोड़ा वो कॉम्ब जेली वो हो गया तुम्हारा, मोस्टली ये सही होगा सी एनिमल। और एप्लाइसिया जी सी हारे होता है, सी मॉस नहीं होता है। ट्रू फॉल्स बताना। इन टॉर्पीडो द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक पैरालाइज द प्रे, सही है, ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू। बोनीफिश आर पेक्टोरल पेल्विक, बोनीफिशेस यूज पेक्टोरल पेल्विक, डोर्सल एंड एनल एंड कॉर्डल फिन्स इन स्विमिंग, सही है। एम्फीबियन स्किन इज मोस्ट एंड थिक स्किल्स, मोस्ट एंड थिक स्किल्स नहीं होता स्किन, इसमें एम्फीबियन में फॉल्स हो गया। तो मेरे को तीसरा में फॉल्स चाहिए, तीसरा में फॉल्स चाहिए, तीसरा में फॉल्स 2 ही जगह, पहला ट्रू चाहिए। बर्ड्स आर पोकिलोथर्मस एनिमल, नहीं, होम्योथर्मस है, तो चौथा भी फॉल्स चाहिए, तो यही होगा आंसर 1 to 5। द मोस्ट यूनिक मेमोरियल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड बाय व्हिच यंग्स वंस आर नरिश्ड, ये बात सही है, तो आंसर 132 का 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे उसको लिख लो, बस ट्रेंड देखो, सब में याद नहीं करना है कि सबका क्या है, शुरू से कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, यही सब देखना है बस, जो लास्ट में दे रखा है एनसीईआरटी में।